माता जी शेयर कर रही हैं क्या? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, कर रही हूँ प्रभु जी, 1 मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, आया क्या? देख माता जी, एक बार देखिए। जी प्रभु जी, जी माता जी आ गए। हाँ यार। माता जी अगर मोबाइल से कर रही हैं तो हॉरिजॉन्टल कर दीजिए मोबाइल को। जी शुरू करें। हरे हरे कृष्णा सभी माता जी को, हरे कृष्णा सभी प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। अध्यक्ष महोदय, कृपया प्रस्तुति शुरुआत करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी आ रही है। अनुमति प्रदान करने का कृपा करें। हाँ, करिए प्रभु जी, स्टार्ट। धन्यवाद। आज ग्रुप ए की 7वीं प्रस्तुति भगवद गीता अध्याय 4 के प्रश्नोत्तर से है। अब मैं कविता माता जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंगला चरण गायन कर प्रस्तुति का प्रारंभ करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुशीतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च
कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। हरे कृष्णा सभी को माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं इंद्रपालक दास प्रभु जी को बुलाना चाहूंगी, प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी को, हरे कृष्णा सभी माता जी को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न भगवत गीता अध्याय 4 का सारांश प्रस्तुत करें, जिसमें मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं, छंदों के वर्गों और वे कैसे जुड़ते हैं की पहचान करते हैं। मेरा उत्तर इस प्रकार है। भगवान ने अमर विद्या राजन वर्ग को प्रदान करने के लिए सूर्यदेव विवस्वान को अपना पहला शिष्य चुना। उद्देश्य था मानव का भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास करना, ताकि प्रजा को काम रूपी भवबंधन से बचाया जा सके। भगवान कृष्ण दिव्य हैं, उनके जन्म कर्म कार्यकलाप दिव्य हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्मम नयति मामेति सो अर्जुन। अतः दिव्य स्थिति में दिव्य कर्ता कृष्ण के लिए ही कर्म करता है, फल मुक्ति होता है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। अन्य कर्ता विविध प्रकार के नियमित यज्ञों कर्मों पर आधारित यज्ञ करते हैं और उन्हें फल मुक्ति प्राप्त होती है या ब्रह्म ज्योति प्राप्त होती है। सारे यज्ञों का पूर्ण उद्देश्य ज्ञान प्राप्त कर भौतिक कष्टों से छुटकारा पाना और कृष्ण सेवा करना है। अतः मनुष्य को भगवान कृष्ण की परंपरा से चले आ रहे प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्व दर्शना। स्वरूप सिद्ध गुरु की पूर्ण समर्पण और विनीत भाव से सेवा करे और उनसे सत्य जाने की जिज्ञासा करे। उनके प्रसन्न होने पर वो भगवान विषय परम सत्य का ज्ञान प्रदान करेंगे। उस ज्ञान की अग्नि से समस्त कर्म फल भस्मसात हो जाएंगे, कर्म ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। कर्म का फल नहीं, कर्म के पाप और फल भस्म हो जाएंगे और कर्म ब्रह्म में लीन होने से भगवत धाम की प्राप्त हो जाएगी। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अनुरोध करूंगा कि मुझसे हुई त्रुटियों के लिए क्षमा करें। अब मैं प्रार्थना प्रवीणा माता जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी सभी को, हरे कृष्णा प्रभु जी सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, स्पष्ट करें कि श्लोक संख्या 4.2 और श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य मानव समाज के और उसके नेतृत्व के संबंध में भगवत गीता के उद्देश्य के संबंध में श्रील प्रभुपाद की मनोदशा और मिशन को दर्शाता है। हमें शास्त्रों का अध्ययन गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, जो इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। श्रील प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी संस्करण में भगवत गीता टीका पर संस्करण अपने मिशन हरिनाम संकीर्तन के लिए पाश्चात्य देश में उपलब्ध कराया और प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद द्वारा उपलब्ध श्रीमद् भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है। गीता को किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार करना चाहिए। सांसारिक तार्किक अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन किया है, श्रील प्रभुपाद जी ने अपने मिशन में श्री कृष्ण को परम भगवान स्वीकार किया है, उन्हें सर्वोच्च मानते कृष्ण भावनामृत आंदोलन के जरिए इस्कॉन की स्थापना की है। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया है। मैं अपने प्रेजेंटेशन को यही समाप्त करती हूँ और निर्मला माता जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने प्रस्तुति को आगे बढ़ाए। और मैं क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी, मेरा बेटा छोटा है तो वो ज्यादा टाइम तक चुप नहीं रह सकता, मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी प्रभुजियों को, हरे कृष्णा सभी माताजियों को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, सामान्य तौर पर कृष्ण के शब्दों साकालेन महता भगवद गीता 4.2 के महत्व पर चर्चा करें और विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं और इस्कॉन में उनकी अद्वितीय स्थिति को संरक्षित करने के लिए इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। इसका उत्तर मैं देना चाहूंगी। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की प्रदत्त या परंपरागत
पद्धति के शिष्य के अधीन भगवत प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त करने की विद्या गुरु परंपरा अपने गुरु से थे, जो गुरु को भी प्रदत्त या परंपरागत पद्धति से प्राप्त होती थी। इसी परंपरा के अंतर्गत निमि और जैन राजर्षियों ने ज्ञान योग की विद्या प्राप्त की। इस परंपरा का पालन स्वयं भगवान ने किया, जो इस संसार के प्रथम गुरु हैं। भगवान ने सृष्टि से सबसे पहले साम्यवादी ब्रह्मा के हृदय में उन्हें ज्ञान दिया और ब्रह्मा से यह पारंपरिक सामूहिक ब्रह्मा के हृदय में समाये। श्री कृष्ण ने पिछले श्लोकों में कहा था कि उन्होंने यह ज्ञान सूर्य देवता विवस्वान को दिया, जिससे यह परंपरा आगे बढ़ी। परंपरा आगे जाके लुप्त हो गया। प्रभुपाद जी द्वारा परंपरा का पुनः आगमन हुआ। प्रभुपाद जी द्वारा फिर से भगवद गीता लिखना यथारूप, जो उन्होंने बहुत अध्ययन के बाद किया, जिससे पता चलता है कि गुरु परंपरा का फिर से शुरू होना और प्रभुपाद जी के द्वारा उनके शिष्यों के पास जाना और शिष्यों द्वारा परंपरा का आगे बढ़ना। हरे कृष्णा। अब मैं संजय प्रभु जी को आमंत्रित करना चाहूंगी और अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, योग प्रोक्ता पुराण भगवद गीता 4.3 कथन का महत्व स्पष्ट करें। इसका उत्तर इस प्रकार है। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पाठ इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करें और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हों। हरे कृष्णा। माता जी को आमंत्रित करूंगा कि वो इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी को, हरे कृष्णा सभी माता जी को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, कृष्ण के कथन भक्तोसी में सखा चेत के महत्व पर चर्चा करें। रहस्य ही एतत् उत्तमम भगवद गीता 4.3 भगवद गीता को समझने और प्रस्तुत करने के संबंध में। इस श्लोक का संदेश कुछ इस प्रकार है कि श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे मित्र तथा भक्त हो, इसलिए तुम इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। जो प्राचीन विज्ञान सिखाया जा रहा है वह एक असामान्य रूप से ज्ञात रहस्य है। योग का विज्ञान गुप्त रहता है, क्योंकि इसे समझने के लिए एक योग्यता की आवश्यकता होती है। वह योग्यता इस श्लोक के रूप में तुम में आता है। हे अर्जुन, जो भगवान के भक्त बन जाते हैं उनका भगवान से सीधा संबंध हो जाता है। इसलिए अर्जुन, तुम इस विद्या की योग्य विद्यार्थी हो। भगवान और भक्त के बीच 5 प्रकार का संबंध है: शांत भाव, दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। भक्तिमय हृदय के बिना कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के इस संदेश को सही मायने में समझ नहीं सकता। हरे कृष्णा। अब मैं अनीता माता जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वह इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी को, हरे कृष्णा सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न 4.6 से है, आत्म माया शब्द की व्याख्या करें। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। विश्व कोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतुकी कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभावों से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और कविता माता जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, श्रील प्रभुपाद द्वारा 4.6 में दी गई सादृश्यता की व्याख्या यह समझाने के लिए करें कि भगवान हर सहस्राब्दी में अपने मूल पारलौकिक रूप में कैसे प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। तो श्री यहाँ पर भगवान अपने जन्म के बारे में बता रहे हैं
भगवान बता रहे हैं मैं अजन्मा होकर भी देव, मनुष्य, पशु इत्यादि योनियों में आविर्भाव होता हूँ। जीव भी वस्तुतः अज ही है और स्थूल शरीर के नाश होने पर जन्म ग्रहण करता है, इसलिए उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। जीवों का शरीर उनके कर्म फल से प्राप्त होता है। भगवान यहाँ अभी आत्मा कह रहे हैं कि मेरा शरीर अनश्वर है, परंतु जीव का शरीर नश्वर है। भगवान स्वरूप सिद्ध होने के कारण विचित्र और तर्कातीत हैं। जीवात्मा कर्म के अधीन है और लेकिन भगवान कर्म के अधीन नहीं है। यहाँ बहुत सारे आचार्यों का भी कहना है कि भगवान सच्चिदानंद है और वो उनका देह और देही में कोई अंतर नहीं है। आत्म माया अर्थात भगवान के कई अवतार हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह वे सभी नित्य हैं, तो एक ही समय में क्यों नहीं दिखता है? चित शक्ति की वृत्ति अर्थात योग माया द्वारा वह मेरे स्वरूप का आवरण और प्रकाशन होता है। भगवान के स्वरूप का आवरण और प्रकाशन होता है। भगवान अभी लीला करना चाहते हैं तो उसको प्रकट करते हैं और भगवान बाकी सभी आवरणों को छुपा देते हैं। इसे योग माया कहते हैं। भगवान भक्तों का दुख दूर करने के लिए आते हैं और दुष्टों का संहार करने आते हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज, क्योंकि वे बहुत दुखी थे और हिरण्यकशिपु जैसे लोगों का संहार करने आते हैं। भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। श्रवण, कीर्तन, भागवतम इत्यादि जो भी भागवत धर्म है उसको जगत में स्थापना करने के लिए वो आते रहते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्णा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी और निर्मला माता जी को बुलाना चाहूंगी प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है परम सत्य के कारण से जुड़ा हुआ पदार्थ क्या प्राप्त करता है? इसका उत्तर मैं देना चाहूंगी। परम सत्य के कारण से जुड़ा हुआ पदार्थ कृष्ण भावनामृत प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। भौतिक कर्म से ग्रस्त बद्ध जीवी को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर के किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। अतः कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहणकर्ता, हवन, होता तथा फल ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। हरे कृष्णा। मेरे आंसर के साथ साथ इस प्रेजेंटेशन को भी यहीं पे विराम देना चाहूंगी मैं। हम में से किसी से भी कोई भी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। साथ में प्रभुपाद जी का धन्यवाद देना चाहूंगी, जिनके और प्रणाम मंत्र के साथ साथ मैं इस प्रेजेंटेशन को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी और ये दिख भी रहा था कि जो भक्त है ना वो अपने टाइम पे खत्म करने के लिए ट्रेन जैसा भाग रहे थे, लेकिन उनका तब भी सही था। तो ये अच्छा है क्योंकि हम जो भाग रहे हैं ना वो मेटलिस्टिक नहीं, भगवान के लिए। तो आचार्य लोग क्या बोलते हैं, अगर दो भक्तों में मंदिर में झगड़ा भी हो रहा है तो उसको झगड़ा ना समझ के क्या समझा जाए कि वो भगवान के लिए कर रहे हैं। उसको नॉर्मल जो दो मेटलिस्टिक के लिए झगड़ते हैं वैसा नहीं है। तो ये अच्छा है कि हम जो भी गाइडलाइन मिली है, इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, उसमें पूरा कर रहे हैं। क्योंकि आपने बहुत अच्छा बनाया, पॉइंट टू पॉइंट बनाया और उसमें दिख भी रहा है। और जब हम ये बनाते हैं ना तो एक बात ध्यान रखनी है, तो लर्निंग के लिए कि आचार्यों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, हम उससे कुछ ना कुछ लर्न करें, हम सीखें। हम उतने पे लिमिट ना रहें जो हमें मिला है, क्योंकि हमें अल्टीमेट भगवत धाम जाना है। तो ऐसी गलती ना हो जाए कहीं कि हम भगवत धाम जाने के लिए और हम इसको मेटरिस्टिक असाइनमेंट समझ लें कि हम इतना मिला हुआ इतना ही करेंगे, आगे पीछे नहीं देखेंगे। फिर उसका ये आता है कि चलो हमने देख भी लिया, लेकिन ये जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो जैसे किसी माता ने
पहला प्रश्न किया, दूसरे ने दूसरा किया, तो यहाँ पे श्रवण के द्वारा वो एक दूसरे का सुन सकते हैं। और नवदा भक्ति में श्रवणम इसीलिए पहले पे रखा गया है क्योंकि श्रवण एक ऐसा मौका है जो कि हम गुरु साधु शास्त्र तीनों जगह से हम सुन सकते हैं, गुरु से भी, साधु से भी और शास्त्रों के द्वारा भी कोई बोलता है तो हम सुन सकते हैं। अब इसमें अगर देखें, इससे प्रश्न जो ज्यादातर आचार्य लोग समझते हैं, पूछते हैं, डिस्कस करते हैं चैप्टर 4 से, इसमें हम लोग जैसे आप देखते हैं कि किसी को, जैसे हम एक एग्जांपल लें कि धृतराष्ट्र को 50 जन्म के बाद, उन्होंने जो 50 जन्म पहले किया था, उनको 50 जन्म के बाद उसका जो उन्होंने 50 जन्म पहले किया था, 50 जन्म बाद मतलब जब वो पृथ्वी पे आए थे, जब भगवान श्री कृष्ण थे, तब उनको उसका फल मिला 50 जन्म बाद। तो मेरा प्रश्न ये है कि चौथे चैप्टर तक अगर समझेंगे, जो आपने प्रेजेंटेशन दिखाई है, कि ऐसा क्यों होता है कि किसी को 25वें बाद, किसी को 50वें के बाद, किसी को 10वें के बाद, वाई नॉट 49, वाई 49, वाई नॉट 51, ऐसे करके क्यों नहीं होता? इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या है ऐसा? प्रभु जी एक बार और क्वेश्चन दोहराइए ना प्लीज। हाँ माता जी, प्रश्न ये है कि जैसा हम अभी चैप्टर 4 आपने दिया, तो इस पे प्रश्न ये बनता कि हम इसको अगर आत्मा, शरीर, इसको अगर साइंस को जान जाते हैं तो ये होता है कि हमारे पहले कर्म होते हैं, वैसे हमें अगला जन्म मिलता है। तो इतना जन्म की हमें जो धृतराष्ट्र को 50 जन्म पहले जो उन्होंने किया था उसका फल 50 जन्म के बाद मिला, मतलब 49 जन्म निकल गए थे। तो ऐसा क्या हुआ कि भगवान ने 49 जन्म बचा के रखा हुआ था? तो इसको चाहे पाप के लिए और चाहे उनको बुरे के लिए, चाहे अच्छे के लिए, इसको कैसे चैप्टर 4 से लिंक करके समझ सकते हैं, ये माता जी प्रश्न है। जो आपका 4.16 है ना, महाजन वाले में आता है, तो उसमें विदुर जी का, विदुर महाराज का भी ऐसा ही है कि जब वो आए, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस। मेरा निवेदन ये है कि मनुष्य को या किसी जीव को भी जो कर्मों के फल हैं उनकी इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति और उसके प्रकृति के 3 गुणों के आधार पे निश्चित होता है कि वो उसका भौतिकता में कितना आसक्त है और उसके सकाम कर्मों में जो भी आसक्ति है किस गुण में है, रजोगुण में, तमोगुण में, सतोगुण में। इसके कारण वो निरंतर बद्ध जीवन जीता रहता है और वो हर अगले जन्म में किसी न किसी तरह से इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति में लगा रहता है, तो उसे उसके परिणाम निरंतर भोगने पड़ते हैं। प्रभु जी वो तो हम पता है कि जो भी पिछले कर्म होते हैं वो अगले में हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं कि जो असफल जो योगी है, भक्त है, उसका क्या होगा? तो उसका ये होगा कि अगले कुल में भगवान कहते हैं जन्म लेगा, ये लेगा। तो ये अगले जन्म का तो पता है, अगले से अगले पता, लेकिन चैप्टर 4 से लिंक करके कि धृतराष्ट्र को 50 जन्म के बाद उनको जो 50 जन्म पहले किया था उसका उनका फल मिला, तो जो 49 जन्म में जो बीच में हुए उनमें क्यों नहीं मिला? अगली बार मिल जाना था, कर्म तो कर दिया ना उन्होंने, अगली बार ही उनको मिल जाना था। उसमें अगर हरे कृष्णा। हाँ यदि किसी कर्म का फल उसको मिल रहा है और वो सत्वगुण में किया है, रजोगुण में किया है, तमोगुण में, तो उसके आधार पर वो क्रम तय होगा और उसी आधार पर गुण कर्म के हिसाब से उसके फल, पुण्य और पाप का उसको फल भोगना पड़ेगा। नहीं प्रभु जी, उन्होंने जो 100 जो बहेलिया ने उनको दिया था कि एक की आंख फोड़ी और 100 को उन्होंने पका के खा लिया, वो तो उस जन्म में कर दिया, तो
अगले जन्म में उन्हें मिल जाना था, अगले जन्म में तो उसके अगले जन्म में मिल जाना था। तो वो तो सतोगुण में करें चाहे वो किसी गुण में करें, वो गुण का जो है वो तो उस गुण के हिसाब से कर्म जो किया उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन प्रश्न जो ये समझना है कि ऐसा इसके पीछे क्या है जो हम समझें कि उनको इतने सालों बाद मिला, वो क्यों मिला, और किसी को नहीं मिलता उसे क्यों नहीं मिलता। जो जो कर्म बीज बन चुके थे, जो प्रारब्ध थे, जो बीज नहीं बने थे, और जो उग रहे थे, इस क्रम में उन कर्मों का फल प्राप्त होता है। तो जो बीज बन चुके थे उनका कर्म उन्हें पहले मिलता गया, और जब इसका नंबर आया तो फिर उनको उसका फल भोगना पड़ा। तो इसके मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि धृतराष्ट्र ने इतने ज्यादा बुरे कर्म किए थे कि ये वाला कर्म आने में 49 वर्ष लग गए, मतलब 49 जन्म लग गए। नहीं, तो मतलब उन्होंने 100 वर्ष का अच्छे अगर रख कर्म लें, 100 अच्छे वर्ष का कर्म रख लें, एक चक्र तो मतलब 4900 लग गए उनको। एक जन्म में ही इतना कर डाला कि उनको 50 जन्म लग गए उसको भुगतने के लिए। बीच में उन्होंने अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे तो उनका फल उन्होंने विभिन्न योनियों में भोगा, तो उसके बाद ये इसका नंबर आया। कृष्णा प्रभु जी, मैं थोड़ा हरे कृष्णा। वो हाँ, क्षत्रिय थे प्रभु जी, उन्हें वो आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करना चाहते थे और उन्हें कर्म से आसक्ति नहीं थी, तो अपना क्षत्रिय को परफेक्टली निभा रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे इसका आंसर थोड़ा जो समझ में आ रहा है मैं बोलना चाह रही हूँ। जो धृतराष्ट्र थे जो पिछले जन्म में मतलब जिन्होंने 100 बच्चे मारे थे, मतलब उनको 100 बच्चे जन्म लेने के लिए उनका पुण्य प्रबल इतना नहीं हुआ था कि वो 49 में ही रुक जाते। उनको 50 साल इसलिए लग गए कि उनका प्रबल होने के लिए, क्योंकि 100 संतान होने के लिए भी हमारे पास पुण्य की आवश्यकता होनी चाहिए थी जो उनके पास नहीं थी। हाँ, यस यस। कौन बोला, ये कौन माता जी हैं? रवीना चोरे माता जी। हाँ, बिल्कुल सही बताया माता जी ने, बिल्कुल सही आंसर दिया। क्योंकि हमारे अगर पुण्य छीण हो गए तो पुण्य का छीण होना और पाप का फल मिलना, उन दोनों में बहुत फर्क है। तो हमें उतना जो उन्होंने पुण्य कमा के, मतलब किसी ने 100 बच्चे अगर मांगे हैं तो उतना जब पुण्य आ जाएगा तभी बालक मिलेंगे 100। तो जिस समय 100 बालक मिलेंगे उतना पुण्य कमा के, तो उनका क्या था कि जो 100 बालक मिलने थे उनका उतना पुण्य नहीं था, तब तक पुण्य क्षीण हो चुका था। अब पुण्य कमाने हैं तो उनको 49 जो जन्म थे वो उतना पुण्य कमाने में लग गया जिसमें कि उनके उतना जो उन्होंने पाप किया था उसने 100 बालक मिले। तो उनकी जो अर्धांगिनी थी, माता जी थी, उनके द्वारा जो उनको पुण्य मिला, तब पुण्य में फिर व्यास देव जी ने उनको बोला कि ऐसे ऐसे होगा, व्यास जी की शक्ति से। तो ये क्या था कि उन्होंने 49 जन्म इसलिए लग गए कि वो उतना पुण्य पाने के लिए, क्योंकि जो उन्होंने किया था 50 जन्म पहले उसको कमाने के लिए उनको पुण्य कमाने थे। तो इसमें अगर हम समझते हैं किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी के साथ अगर सही हो रहा है, अगर सही हो रहा है इसके मतलब उसने पुण्य कमा लिए, गलत हो रहा है इसके मतलब उसके पुण्य छीड़ हो गए। उसको दोबारा, जैसे ईएमआई होती है ना, हम लोन लेते हैं तो ईएमआई में हमारा कटता चला जाता है, तो एक दिन लोन हमारा जीरो हो जाता है, हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, डेट फ्री हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे आपके पाप अगर हैं, अगर आप पुण्य करते जाएंगे तो पाप आपके कटते जाएंगे, पुण्य बढ़ता जाएगा। अगर पुण्य आपको कमाना है वो करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं ना अगली बार ही हमें वो मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ जो जुड़ा हुआ है तो उसको वो मिलेगा। तो उसको उसने उनको पुण्य कमाने पड़ेंगे। तो पुण्य उन्होंने इसी, आचार्य लोग जो बोलते हैं इसी में उन्होंने पुण्य कमाया, उस पुण्य कमाने के बाद ही उनको फल मिला। अगर ये पहले हो जाता, उनको पुण्य कमा लेते तो उनका पहले हो जाता। तो ये सारा पुण्य कमाने और पाप के कमाने में होता है। अब ये प्रभु जी ने जैसे बोला कि उनके प्रारब्ध जो 4 तरह के होते हैं अंकुरित, तो वो प्रभु जी वो अंकुरित जो है वो अगले जन्म तक ही रहता है। उस जैसे अभी भगवान ने बोला होगा सर्व धर्म ने परतज्य मामेकम षड्भज अहम तो एम सर्व पापी वे मोक्षा से मां सोचा। तो इसमें भगवान कहते हैं कि आपके जो भी आपके पक चुके हैं, गिरने वाले हैं, उनको तो मैं कम कर दूंगा। अगर आपको भाला लग रहा होगा तो सुई लगेगी, गर्दन कट रही होगी तो उंगली कटेगी,
और जितने अंकुरित नहीं हुए हैं वो उनको अंकुरित नहीं हो पाएंगे। जो अभी मतलब आपने कुछ कर्म किया उसका डेवलप ही नहीं हुआ, सीड नहीं बना, उसको हम बिल्कुल बर्न कर देंगे। तो वो भगवान ये कहते हैं कि हर तरह का जो भी आपने सिंफुल एक्टिविटी करी है, ऑफेंसेस करें, उनको सबको हम बर्न कर देंगे। तो भगवान पे हमें बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए कि भगवान ने अगर बोला है वो जरूर करेंगे, अब वो अपने भक्तों के लिए जरूर करते हैं। तो भगवान पे विश्वास होना चाहिए कि हमारे हर तरह के जो पाप हैं वो भगवान काट देगा। लेकिन जो पाप हमारे पक चुके हैं, जो जो अभी हमारे प्रारब्ध अभी चल रहे हैं, फिलहाल जब हम अभी बैठे ना सैटरडे को 8:33 पे, तो ये भी हम प्रारब्ध की वजह से बैठे हुए हैं। हमारा सबका, सब माता और प्रभु जी का अपनी अपनी टेंशन होगी। किसी का बच्चा सही नहीं पढ़ रहा होगा, किसी को पैसे की समस्या होगा, किसी को शरीर की समस्या होगी, किसी को पीछे प्रभु जी देख रहे होंगे कि जल्दी क्लास छूटे तो जल्दी आए। तो ये सब भक्ति में अर्चना आ रही होगी, ये सब क्या है? ये प्रारब्ध है। लेकिन इसको भगवान कहता है कि हर तरह के प्रारब्ध को काट देता हूँ, जो इस समय है इसको छोटा कर देंगे। वो जैसे कि भाला लग रहा है तो सुई हो जाएगी, जैसे गर्दन कटा है, तो ये है प्रारब्ध। लेकिन हर प्रारब्ध के पीछे जो पुण्य है और पाप है, तो पुण्य अगर क्षीण हो जाएगा तो हमें कमाना पड़ेगा, और पाप अगर खत्म हो जाएगा तो पुण्य अगर नहीं भी कमा रहे हैं और पाप नहीं कर रहे हैं तो वो 0-0 रहेगा। लेकिन हमें उसको पूरा करने के लिए, जो हमने पाप कर्म किया, ऑफेंसेस किए, अपराध किया, उसकी वजह से हमें वो चीज लाने के लिए हमें पुण्य कमाना पड़ेगा। इसलिए ये हुआ है, आचार्य लोग बताते हैं। तो प्रवीण माता जी ने बिल्कुल सही बताया कि उनके पुण्य नहीं थे, हम पाप की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमें पुण्य समझना था। उनके पुण्य ही नहीं थे कि जो 100 बालक उनके हों और ऐसा उनको मिले। तो इसलिए हम ये ना समझें कि अगले जन्म में ही हमारा पूरा हो जाएगा या इस जन्म में ही हम पूरा कर देंगे। अभी हम पुण्य कमा रहे हैं, हो सकता है हमें और जन्म लग जाए। अगर भगवान को हम भक्ति नहीं कर पाए, पुण्य नहीं ज्यादा कमा पाए और अर्न नहीं कर पाए, तो हमें हो सकता है कि और ज्यादा पुण्य कमाने के लिए फिर लेना पड़े। तो इसलिए हमें पुण्य छींट नहीं होने चाहिए। तो हमें अगर तेजी आगे करनी है, जैसे मीठा और चीनी डालते जाएं तो नमक पानी क्या हो जाएगा, नमक और अलग हो जाएगा। अगर हम चीनी डालते जाएं, नमक नहीं डालें, तो जल्दी मीठा हो जाएगा। वैसे ही है, हम पुण्य पुण्य कमाते रहें और कोई भी ऑफेंसिव या सिंफुल एक्टिविटी नहीं करें, तो हमारा पुण्य बहुत फास्ट बढ़ेगा। और हमारा जो भगवान से 0/0 बोलते ना कि बिल्कुल हिसाब किताब हो गया, तो उतनी जल्दी हमारे पास विपदाएं यार जो भी आके खत्म हो जाएंगी। तो ये इसका आज चैप्टर 4 से एक प्रश्न ये समझ में आ रहा था, जो कि हमें इससे लिंक करना था। हरे कृष्ण। अब अगला ले सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। पीपीटी रजनीश प्रभु जी आप शेयर कर रहे हैं। हरे हाँ जी कृष्णा। माता जी, हाँ जी हाँ। प्रभु जी रजनीश प्रभु जी को बनाएं। बना दिया। ग्रुप बी के सभी डिवोटीज हैंड रेस करें। हाँ जाना बता दिया करो ना। जी शुरू करें। हरे कृष्णा सभी को। नारायणी कमलिनी देवी दासी जी शुरू करें। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। ग्रुप बी प्रस्तुतिकरण स्टार्ट है लेवल 4 में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले मेरा ही प्रस्तुतिकरण है। मेरा क्वेश्चन है, कथन की सामान्य गलत फहमियों की तुलना में मामावर्तम अनुवर्तन से हर कोई मेरे पथ का अनुसरण करता है। भागवत गीता 4.11 की उचित समझ प्रस्तुत करे। शैतान ने मुझे यह किया, यह भाग्य था, यथा मत तथा पथ आदि। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मुझे अलग अलग रूप में देखते हैं। कोई निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के रूप में, तो कोई सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में। लेकिन मेरा पूर्ण साक्षात्कार तो मेरा शुद्ध भक्त ही करता है, और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। जिस तरह भक्त भगवान को समझता है,
उसे उसी तरह से भगवान समझते हैं। कोई एक भक्त कृष्ण के परम स्वामी के रूप में जानता है, दूसरा सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगटता के अनुसार फल देते हैं। निर्विशेषवादी जीव आत्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करते हैं तो कृष्ण अपने तेज में लीन कर देते हैं। निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए भगवान की दिव्य सगुण भक्ति को आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, किंतु भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम करनी है, भगवान उन्हें जगेश्वर के रूप में कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी है, योग शक्ति की खोज करते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विद्या एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां है। वह है कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना। तो मत अलग हो सकते हैं, पथ एक ही है, भगवान की सेवा करना और पूरे सामर्थ्य के साथ से भगवान की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। यहाँ पर मैं विराम लेती हूँ, अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई उसे क्षमा करे। आगे मैं प्रमोद प्रभु जी बीमार है इसलिए वो अनुपस्थित है, उनकी अनुपस्थिति में रेशमा माता जी को निवेदन करूंगी कि वो प्रस्तुति जारी रखे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सादर प्रणाम सभी को। प्रमोद प्रभु जी का क्वेश्चन है, सादृश्य वर्षा की व्याख्या करें। बारिश पृथ्वी पर दिखाई देने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि ऐसे बारिश के बिना वनस्पति विकास की कोई संभावना नहीं है। भौतिक सृष्टि में भगवान ही परम कारण है। तात्कालीन कारण भौतिक प्रकृति के, जिसके द्वारा ब्रह्मणीय अभिव्यक्ति दृश्यमान होती है। सृजित प्राणी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे देवता, मनुष्य तथा निम्नतर पशु, तथा ये सभी अपने पीछे अच्छे या बुरे कर्मों से फलस्वरूप भोगते हैं। भगवान उन्हें केवल ऐसे कर्मों के लिए सचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों का नियम देते हैं, किंतु वे कभी उनके पिछले जन्मों तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। भगवान किसी जीव के लिए पक्षपाती नहीं होते। जीव अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उन्हें केवल भौतिक प्रकृति बाह्य ऊर्जा के माध्यम से सुविधाएं देते हैं। जो कोई भी इस कर्म के नियम या सकाम कर्मों की सभी जटिलता के पूर्णतया परिचित है, वह अपने कर्मों के परिणामों की प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वरूप को समझता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति है और इस प्रकार वह कभी भी कर्म के नियमों के अधीन नहीं होता। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं जानता तथा ये सोचता है कि भगवान कार्यकलाप सामान्य जीवों की कार्यों की तरह फल प्राप्ति के लिए है, वह निश्चय स्वयं फल प्राप्ति बंधन में फंस जाता है। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावना में स्थित मुक्त आत्मा है। हरे कृष्ण। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। आगे मैं डॉक्टर रजनीश प्रभु जी से निवेदन करूंगी, वो प्रेजेंटेशन जारी रखे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, कृष्ण भक्ति के अभ्यास के संबंध में कर्म, अकर्म और विकर्म के बीच भेद प्रत्येक के लिए उदाहरण देते हुए, जैसा कि मद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 17वें और 18वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान द्वारा चर्चा की गई है। तो इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से कर्म योग के बारे में हमें समझा रहे हैं। विशेषकर अध्याय 4 में ही समझा रहे हैं। श्री कृष्ण ने कर्म, अकर्म और विकर्म को अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। इन तीनों को समझना कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए अत्यंत आवश्यक है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि कर्म का अर्थ है कार्य करना। जैसे हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, तो ये कर्म है। तो इसमें हम अपने किसी फल की इच्छा रखते हुए कर्म कर रहे हैं। भक्ति योग में कर्म का अर्थ है भगवान की सेवा में लगे रहना। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे मंदिर में सेवा करना, भजन गाना, लेकिन हमें फल की इच्छा रखना। और कर्म का फल भगवान को समर्पित करने से अगर करेंगे तो मोक्ष की, कृष्ण धाम की प्राप्ति होगी। इसी तरह अकर्म के बारे में भगवान समझा रहे हैं कि अकर्म का अर्थ है निष्काम भाव से कर्म करना, इसमें फल की इच्छा नहीं करना और कृष्ण भावनामृत में रहते हुए जो भी कर्म हम करते हैं वो कृष्ण को ही समर्पित है। जैसे कोई हम भोजन बना रहे हैं, भगवान के लिए बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, भगवान के लिए बना रहे हैं, भगवान के लिए सभी काम भगवान को समर्पित हैं।
और अकर्म से हमेशा हमारा मन शांत रहता है और भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। विकर्म में भगवान समझाते हैं कि विकर्म का अर्थ है पाप कर्म करना, भगवान के विरुद्ध कार्य करना। इसके कुछ उदाहरण जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना। विकर्म से हमेशा मन अशांत होता है और भगवान से हमें दूर ले जाता है। इन सभी का निष्कर्ष ये निकलता है कि कर्म, अकर्म और विकर्म को समझकर हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर सकते हैं। भक्ति योग का ये मार्ग हमें मोक्ष की ओर, कृष्ण धाम की ओर ले जाता है। इन उपदेशों को पालन करके हम एक सफल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। इसी के साथ ही मैं अपनी प्रस्तुति को विराम देता हूँ। अगर कोई त्रुटि रहेगी तो क्षमा प्रार्थी हूँ और त्रिलोकीनाथ प्रभु जी को निमंत्रण देता हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति जारी रखें। हरे कृष्णा सभी को। ग्रुप बी के 7वें प्रस्तुतिकरण में मुझे भगवत गीता के 4थे अध्याय के 24वें श्लोक में आंत्र विकार से पीड़ित रोगी की उपमा समझाने का प्रश्न दिया गया है। इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक की व्याख्या में कहते हैं कि यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं को अत्यधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध से बनी हुई अन्य वस्तु है। यह तो उपमा हो गई पेट की गड़बड़ी से जो हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा इस श्लोक पर भी जाता हूं, जो 24वां श्लोक है उसको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे, तभी इस पर हम और गहराई से समझ पाएंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्रौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कृष्ण कहते हैं जिसे यज्ञ में चढ़ाया जाए वो ब्रह्म है, और हवन में जो द्रव्य इस्तेमाल लाया जाए वो भी ब्रह्म है। साथ ही जो हवन की अग्नि में आहुति दी जाए वो भी ब्रह्म है। ऐसे हवन को करने वाला योगी जो फल पाता है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म से यहाँ मतलब यह सबसे बड़ा सत्य चारों तरफ जो दुनिया देख रहे हैं ना, इसी सच का एक रूप है। अपनी जिंदगी, हर रोज की जिंदगी में ऐसी गूढ़ बातें कई बार मुश्किल लगती हैं। ऐसा लगता है किसके लिए और किसके पास टाइम है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इससे सच बदल जाता है। कृष्ण की इन बातों से ब्रह्म को समझाने का प्रयास करना चाहिए। आगे श्री प्रभुपाद जी ने इसी श्लोक में कृष्ण भावना अमृत का सिद्धांत का वर्णन किया है, और चूंकि समय बहुत कम है और मैं थोड़ा सा शार्ट में कहना चाहूंगा, वो दही वाला को भी यहाँ जोड़ना चाहेंगे। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावना अमृत के द्वारा ही किया जाता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाते हैं। ब्रह्म का शब्द का अर्थ शाब्दिक रूप से आध्यात्मिक है। भगवान आध्यात्मिक है और उनकी दिव्य किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इस ब्रह्म ज्योति को में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्र तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो वह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। वही पदार्थ जो मेरे ख्याल से मैं जोड़ रहा हूँ, ये दूध से संबंधित है। तो मैं है तो बहुत, लेकिन संक्षेप में और आगे बात करने की चूंकि समय को शॉर्टेज को देखते हुए मैं इसको यहीं से संकोच को यहीं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जो मुझसे गलती हुई भाई त्रुटि क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा और सादर प्रणाम सभी को। मेरा प्रश्न है भगवत गीता 4.24 से 33 के श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ बलिदानों की सूची बनाएं और उनके अंतिम उद्देश्य की व्याख्या करें। श्रेयान द्रव्यमया आद्या ज्ञान यज्ञ परंतप
सर्वकर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्जुन की तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की संतुष्टि के लिए सब कुछ त्याग देता है और इस प्रकार उसको सारी भौतिक संपत्ति और साथ ही उनका आत्म सब कुछ कृष्ण के लिए बलिदान हो जाता है। इस प्रकार वह प्रथम श्रेणी का योगी है, लेकिन वह अपना व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं खोता। कुछ लोग श्रवण तथा इंद्रियों के मन के संयम की अग्नि में होम कर देते हैं और कुछ लोग इंद्रियों विषयों की इंद्रिय संयम की अग्नि में होम कर देते हैं। अन्य लोग जो मन और इंद्रियों की नियंत्रित करने आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, वे सभी इंद्रियों के कार्यों तथा प्राणवायु को नियंत्रित मन की अग्नि में आहुति के रूप में अर्पित करते हैं। कठोर व्रतों की स्वीकार करने के बाद कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, अन्य लोग कठोर तपस्या करके, अष्टांगिक रहस्यवाद का योग का अभ्यास करके या पारलौकिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए वेदों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य लोग जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोकने की प्रक्रिया के लिए इच्छुक है, बाहर जाने वाली श्वास अंदर आने वाली श्वास तथा अंदर आने वाली श्वास बाहर जाने वाली श्वास में समर्पित करके अभ्यास करते हैं और इस प्रकार अंत में सभी श्वासों को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य लोग भोजन की प्रक्रिया को कम करके बाहर जाने वाली श्वास को आहुति के रूप में समर्पित करते हैं। ये सभी यज्ञकर्ता जो यज्ञ का अर्थ जानते हैं, पाप कर्मों से शुद्ध हो जाते हैं और यज्ञों से फल स्वरूप अमृत का स्वाद चखकर परम सनातन वायुमंडल की ओर बढ़ते हैं। अंततः कृष्ण जीवन भौतिक अस्तित्व की सभी समस्याओं का समाधान है। ज्ञान पूर्वक किया गया यज्ञ केवल भौतिक संपत्ति के यज्ञ के से श्रेष्ठ है। सभी कर्म यज्ञ दिव्य ज्ञान में परिणत होते हैं। हरे कृष्णा। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। आगे पुण्यवती माता जी उनकी एग्जाम के कारण नहीं उपस्थित रह रहे हैं, इसलिए डॉक्टर रजनीश प्रभु जी उनका प्रेजेंटेशन जारी कर रखेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। भगवत गीता अध्याय 4 में प्राणायाम प्रश्न मेरा है कि एक भक्ति की दीर्घायु के प्रति दृष्टिकोण का वर्णन करें। तो इसमें भगवत गीता अध्याय 4 में हम प्राणायाम करते हैं, तपस्या करते हैं, इंद्रियों पर अंकुश लगाते हैं, यज्ञों का वर्णन है। तो ये सभी जो है वो दीर्घायु की तरफ संकेत करते हैं कि हम दीर्घायु की तरफ प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें भगवत धाम जाना है, एक भक्त का कृष्ण भावनामृत बनने का ही प्रयास करना चाहिए। जैसे कि श्रील प्रभुपाद का भी एग्जाम्पल है कि जब वो यूएसए में थे तो उन्होंने जब बीमार थे, वो हॉस्पिटल में थे, तो वहां से भागकर वो कृष्ण भक्ति में रहना चाहते थे और वो कहते हैं मैंने इंडिया में ही इलाज करना है। उनको वहां पे बिल्कुल क्लियर था कि दीर्घायु का प्रयास नहीं करना, कृष्ण भावनामृत में रहते हुए भक्ति का ही प्रयास करना है। तो उनको दीर्घायु की अभिलाषा नहीं थी। तो ऐसे ही एक भक्त की दीर्घायु होने के प्रति कोई अभिलाषा नहीं होती। दीर्घायु ना रहकर भगवान की सेवा के प्रति ही अधिक तत्पर रहना, जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया, यही कृष्ण भावनामृत में पहुंचने का और कृष्ण धाम पहुंचने का मार्ग है। हम महामंत्र का जाप करें और कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति की तरफ तात्पर्य करें, उनके लिए जो भी मार्ग है उनको अपनाएं। और हम जो भी तपस्या करते हैं, इधर फल की इच्छा के लिए करते हैं, दीर्घायु के लिए करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कृष्ण भावनामृत भक्त निश्चल भक्ति के द्वारा भगवत धाम या आध्यात्मिक पद को हमेशा ही प्राप्त करने का प्रयास करता है। यही एक अच्छे भक्त की हमारी भक्ति के जितने भी मार्ग हैं उन सभी की पहचान है। इसी के साथ ही मैं अपनी प्रस्तुति को विराम देता हूं और इसी के साथ ही हमारी अगर सभी में से किसी की भी त्रुटि रह गई हो तो सभी की तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूं और हम अपनी प्रस्तुति को यहीं पर विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सादर प्रणाम सभी को। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और रजनीश प्रभु जी ने लास्ट की स्लाइड में बताया भी है कि कृष्ण भावना भावित होने के लिए क्या होना चाहिए। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल समझते हैं, ये चैप्टर 4 से ही है जो स्लाइड लास्ट में प्रभु जी ने पढ़ी है। हम कहते हैं कि वैष्णव संग करेंगे तो हमें कृष्ण भावना भावित हमारी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन हम गीता के माध्यम से देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जिसकी कृष्ण भावना भावित बोल रहे हैं वो खुद विराजमान थे किसके सामने,
दुर्योधन और धृतराष्ट्र के सामने। इधर कह रहे हैं जो भक्त हैं हमारे जैसे कि हम वैष्णव संग करो तो आपको कृष्ण भावना भावित होंगे और आप भगवत धाम पहुंचेंगे, जिसके बारे में बता रहे हैं। और वो खुद विराजमान है, उनके सामने प्रेजेंट है, तब भी उनको भगवत धाम नहीं मिल पा रहा है और वो नहीं मान पा रहे हैं। भगवान समझा रहे हैं 5 गांव दे दो, वो कह रहे हैं कि सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे। वो अपना विश्व रूप भी दिखाते हैं, तब भी कुछ फायदा नहीं होता है, इनको पकड़ लो ऐसा बोलता है। वहां पे विदुर महाराज भी होते हैं जो कि वैष्णव हैं, तब भी ना दुर्योधन बदलता है, ना उसके भाई बदलते हैं, ना उनका धृतराष्ट्र बदलते हैं। तो इसके माध्यम से जो अभी प्रभु जी ने बताई थी, जिसमें कि कृष्ण भावना भावित होने के लिए ये करना है, तो इसको हम कैसे समझेंगे? एक तरफ हम आज की डेट में बोल रहे हैं, बड़ा आसान लगता है कि बहुत से लोग थोड़ा विश्वास भी करते हैं और करना भी चाहिए कि वैष्णव संग रहना चाहिए, तो हम शुद्ध वैष्णव के साथ रहेंगे तो हमारी भक्ति बढ़ेगी। उधर तो स्वयं भगवान जो कि शुद्ध भक्ति क्या है, मतलब वो जिससे हमारी भक्ति आ रही है, जिसके लिए हम भक्ति करें, मालिक मतलब वो खुद विराजमान है, तब भी ऐसा हो गया। तो इसको कैसे समझा पाएंगे चैप्टर 4 से लिंक करके? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी वो नारायण। बताइए। है कि जैसे मान लीजिए हम लोग के भीतर तो बहुत सारे अवगुण हैं, तो जब तक अवगुण पूरे नहीं निकलेंगे तो इसे बहुत सारे प्रकार के रोग बताए जाते हैं, जिसमें मान अपमान, पाखंड, अहंकार, ये सब जब तक ये सब हमारे अंदर से नहीं निकलेगी तब तक तो हम लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं। 16 माला करे या भागवत गीता पढ़े या भागवतम पढ़े, इससे हम लोग को भक्ति नहीं मिलेगी। जब तक जो हम हमारे अंदर जितने अवगुण है वो बाहर नहीं निकलेंगे तब तक भक्ति हम नहीं करेंगे। तो इसलिए वो लोग के मन में अहंकार था और एक दूसरे के प्रति मोह माया था, इसलिए वो लोग भगवान को नहीं देख पा रहे माता जी बोला थे। माला जपिए क्वालिटी के साथ, आपको सारे ही मिल जाएगा। तो फिर क्वालिटी के साथ माला भी जपिए और सब कुछ, सुबह मंगल आरती भी करिए, सब कुछ करिए, तो आपका कहने का मतलब है हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब तक मन से अहंकार या विनम्रता, अहंकार नहीं हटेगा, मेरे अंदर में अगर सहनशीलता नहीं आएगी, विनम्रता नहीं आएगी, हम किसी को सामने झुकेंगे नहीं, तब तक सब कुछ कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे, तो हमको भक्ति कहाँ से मिलेगी जब प्रभु हम जी किसी को। उनमें जैसे मोह बहुत था, अहंकार था दुर्योधन में, जो उनके साथी थे, तो उनकी बुद्धि में भ्रम था। तो वो जैसे ये अवगुण अपने मन से निकाल नहीं पा रहे थे, इसलिए मतलब ज्ञान होते हुए भी, जैसे रावण का भी यही एग्जाम्पल है और कौरवों का भी यही है कि अपने मन से उन्होंने मतलब वो अहंकार नहीं निकाला, अवगुण नहीं निकाले, इसलिए उनको समझ ही नहीं है कि हम वैष्णव संघ होते हुए भी उनको समझ पाए और उस मार्ग की तरफ जा पाए। मुझे ये लगता है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब तक कोई व्यक्ति भगवान का दिव्य स्वरूप नहीं जान लेता है तब तक मतलब वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए मेरी प्रभु जी। फोटो नहीं आ रही है क्या? सब कुछ आ आ रही रही है। है, आ रही है, आ रही है प्रभु जी, अच्छा आ रही अच्छा, है। हमें नहीं दिखाई दिया तो मैंने पूछ लिया आपसे। देखिए, ये जो दुर्योधन है, ये प्रकृतिबद्ध है और मायाबद्ध है, और जो भी मायाबद्ध और प्रकृतिबद्ध के गुण हैं वो सारे विराजमान हैं। वह भगवान को कभी कृष्ण को भगवान माना नहीं, इसीलिए ये सराहने गया। और अर्जुन कहाँ गए? चरण की तरफ गए। तो ये तो कभी माना ही नहीं। जब वो भावना ही नहीं है, वहां जब भगवान कृष्ण जाते हैं वो भावना ही नहीं उसके पास है। यहां तक कि अगर उसके पास में द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि और उनके गुरु, तमाम ऐसे संत वहां पर विराजमान हैं, और उन संतों के बीच में भी रह करके झड़प देता है, भड़का लेता है, अपना ही चलाता है,
तो शरणम कहाँ, भक्ति कहाँ गई उसकी। इसीलिए वह बिल्कुल अंधा था, उसका बाप तो अंधा था ही, वह उसके चक्षु नहीं खुले थे। और जब बंदी बनाने के लिए कहता है तो भगवान कृष्ण को सारे लोगों को, विशेषकर जो भक्त थे, उनको उनकी ज्योत में भगवान कृष्ण दिखाई दिए और उसको कुछ भी नहीं दिखाई दिया, और उससे संबंधित जितने भी लोग थे उनको कुछ नहीं दिखाई दिया। तो ऐसी स्थिति में वह, अब ये आप कह सकते हैं कि वो प्रारब्ध था उसका, ये गुण था उसका, ये गुण था, और वो भी हो सकता है। लेकिन जहां तक मैं ये समझ रहा हूं कि वह प्रकृतिबद्ध ज्यादा था और वो अपने परिवार के प्रति ज्यादा बद्ध था। और यही नहीं, वो प्रसोद की भावना इतनी प्रबल थी कि हम सबसे बड़े बाप के बेटे और मुझे राज नहीं मिला और युवराज युधिष्ठिर को बना दिया गया, वह भी उसको पीड़ा दे रहा था। ये सब कारणों से वो मायाबद्ध और प्रकृतिबद्ध ज्यादा था। ये मेरी कुछ छोटी सी बुद्धि का प्रयोग मैंने किया है, और अगर भाई कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करेंगे, और आगे आप मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये मैं कुछ बोल सकता हूँ प्रभु जी? प्रभु जी, जैसा कि 4 पॉइंट श्लोक में बताया है कि ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया गया था और कालांतर में नष्ट नष्ट हो गया, मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो है वो नष्ट हो गया, मतलब कि वो प्रभु नाम से उनका जो है मन हट गया। इसलिए महामंत्र का जाप करने से आत्मा शुद्ध हो जाएगा और हम लोग प्रभु के निकट पहुंच सकते, जैसे कि अर्जुन था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इस प्रश्न का उत्तर है भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक का नंबर 39 में दिया है कि यह जो दिव्य ज्ञान है वह किसको समझ में आता है, वही इसका अधिकारी जो श्रद्धावान होता है। उन्होंने कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया, अर्थात इस ज्ञान का अधिकारी वही है, पहले तो जो श्रद्धावान है, जिसकी इंद्रियां तत्पर हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और इंद्रियां किसी संयमित है, वह इसका जो है अधिकारी होता है। और यही बात जो है भक्ति रसामृत के अध्याय 3 में दिया गया है कि कृष्ण भावना भावित होने के लिए वही व्यक्ति या भक्ति का ज्ञान पाने का वही अधिकारी है जिसका भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा या आकर्षण है। हरे कृष्ण प्रभु। वही भाव प्रकृतिबद्ध और मायाबद्ध हुआ ना, वो कृष्ण से श्रद्धा था ही नहीं, वही जो मैंने कहा वही है। उसी बात को आपने भी संबल दिया है, उसकी भक्ति ही नहीं थी, श्रद्धा ही नहीं थी उसमें। और कुछ ऐड करना चाहता है? प्रभु जी, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि हम लोग अभी आज हमारे आचार्य बोलते हैं, गुरु साधु शास्त्र ही बोलते हैं कि कृष्ण भावना भावित होने के लिए बैचलर संग करेंगे तो अच्छा रहेगा, छोड़ेंगे तो पतन हो सकता है गिरने का, और चैंटिंग करिए, ये करिए। तो जिसके बारे में हम कृष्ण भावना भावित बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, वो उस समय जिसमें युद्ध होने से पहले उन्होंने पूरा उनके साथ रहे, वहां पे प्रसादम पाया, समझाया, सब कुछ किया। मतलब ये कहते हैं ना कि वैष्णव संघ जो कि एक भगवान के दास का दास, दास का दास, दास का दास है, और एक भगवान स्वयं विराजमान है उस समय, तो एक वैष्णव संघ बोल रहे हैं, एक भगवान संघ। भगवान का संग होते हुए भी वो वैष्णव नहीं बना पाए, कृष्ण भावना भावित नहीं बना पाए, जिसमें कि दुर्योधन है, दुर्योधन के भाई हैं, धृतराष्ट्र हैं, और भी उनके साथ युद्ध लड़ने वाले हैं जिनको भगवान ने खुद समझाया। और इधर हम कह रहे हैं कि वैष्णव संघ से हमारा उद्धार हो जाएगा। तो ये समझना था, ये प्रश्न था। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे निर्विशेषवादी और मायावादी, इन्हें भी ज्ञान होता है ग्रंथों का, लेकिन ये ब्रह्म तक ही सीमित रहते हैं और ये नहीं मानते। तो ऐसे जैसे वो नहीं मानते, ऐसे ही दुर्योधन और जो बाकी सारे भाई थे, उनको भी ज्ञान मिलने के बावजूद भी वो नहीं पहचान पाए कि भाई भगवान है, तो उन्हें क्या करना चाहिए उस समय। तो इसके मतलब ये है कि तो बैचलर संघ का कोई फायदा नहीं है, ये प्रूव हो गया ना कि बैचलर संघ से कोई फायदा नहीं है।
नहीं प्रभु जी, वैष्णव संघ अपनी बुद्धि भी लगानी पड़ती है ना, कि हम अगर हम साधु संघ कर रहे हैं तो हमें उसको शास्त्रों को और अपनी जो एसोसिएशन है उसको हमें फॉलो करना है। लेकिन जो नहीं समझेगा तो उसको, जैसे हमें बताते हैं प्रभु, मतलब आचार्य भी बताते हैं, जो नहीं समझता उसके सामने ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी, उसे छोड़ दो, क्योंकि वो नहीं समझना चाहता कि भगवान है। माता जी, इसी प्रश्न में, ये प्रश्न पूछने के लिए मैंने प्रश्न किया कि आप बोले और मुझे प्रश्न मिल जाए। तो अभी आप ये बोली हैं कि ऐसा बोला गया है कि प्रीचिंग छोड़ दो, मतलब अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो बुद्धि छोड़ दो। तो फिर धृतराष्ट्र जंगल कैसे गए थे, हिमालय क्यों गए थे, उनको किसने बता दिया? तो उनकी बुद्धि पहले भ्रष्ट थी, बाद में कैसे चले गए वो? आपने बोला कि जिसकी बुद्धि नहीं आ रही है उसको समझाना छोड़ दो, उसको दूर रहो, ऐसा हमारे आचार्य लोग बोलते हैं। तो फिर धृतराष्ट्र तो पहले तो युद्ध करा दिया, और जब उसके बाद तो वो हिमालय चले गए। तो हिमालय चले गए तो किसने उनको बोला हिमालय जाने के लिए? वो तो विदुर जी ने कहा, उनको समझाया, अब क्या रह गया है? जो ये भीम तो ने अभी माता जी ने, तुम्हारे बेटे को मारा, उसी का तुम खा रहे हो, उसको चोट लगी। अरे ये तो बात सही कह रहा है। तो ऐसे में कहा अब आपके यहाँ स्थान नहीं, आप चलिए यहाँ से, और वो लेकर के निकल गए। तो विदुर जी की बात बहुत पहले तो नहीं समझता रहा, सत्संग रहा तक खूब अच्छी तरह भाषण दिए, अच्छा बताते रहे, लेकिन ज्ञान नहीं आया। जब घटनाएं विशेष हो गई तो वो परिवर्तित हो गया वो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। इसका एक विशेष हरे कारण कृष्णा। और होता है। एक तो वह शास्त्र के अनुसार है, एक और शास्त्र के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरे तरफ आकर्षण उसी का हो पाता है, या मेरी भक्ति वही कर पाता है जिसके पापों का अंत हो गया हो। इसके लिए उन्होंने बताया है कि साम त्वंतो गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो जिसके पापों का अंत हो गया हो वही मेरी भक्ति में लग पाता है। तो पहले ये भी है। तो अगर जब उसके पापों का अंत होता है तब जाकर के व्यक्ति कहीं समझने की कंडीशन में आ पाता है। और श्रद्धा तो आवश्यक है ही अगर भक्ति में आगे बढ़ना है। तो ये सारी शास्त्र के अनुकूल ही बातें हैं। अगर कोई विशेष पॉइंट हो तो आप उस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। ठीक है प्रभु जी। अभी ये हो रहा है कि आज की डेट में भी हमें यही पता है कि अगर जो नहीं सुन रहा है, आचार्य ने ये बोला है कि हमें उसके सामने ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो कृष्ण भगवान ने भी ऐसे किया कि समझाया, समझाया। अब हरे ये किसका हरे माइक कृष्णा। ऑन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए। जी सुधा एक माता एक जी बोलिए। प्रभु जी, साधु संघ के साथ में उनकी श्रद्धा होना आवश्यक है। अगर श्रद्धा ही नहीं है तो कोई भी उसको सत विचार भी सही नहीं लगेंगे, और वो उसमें अपने ही नास्तिकतावादी में ही रहेगा। तो इसलिए उसको साधु संघ के साथ भगवान में श्रद्धा होना चाहिए, तभी वो उसको बात को समझ पाएगा। तो उसका, अभी देखो, अभी माता जी ने, सीमा माता जी ने बोला था, अब उसका उल्टा हो गया। अभी बोला था कि आचार्य ने ये बोला है कि जो जो समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है, नहीं समझ रहा, उसको ज्यादा समझाने से दूर रहिए। अभी ये आ गया कि विदुर महाराज ने धृतराष्ट्र को समझाया, जिस धृतराष्ट्र ने सब मार दिए, युद्ध करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। तो इसको हम कैसे समझे? मतलब एक तरफ ये हो गया कि हमें प्रीचिंग नहीं करनी है, एक तरफ ये प्रीचिंग करनी है। हमें करना क्या? माला जपनी है या नहीं जपनी है? सब वैष्णव संग करना है या नहीं करना है? करना क्या है? अगर नहीं करना तो वो दो चीजें इससे क्या निकल के आ रही है, जो हमें भगवान के टाइम पे भी हमें पता ऐसा हुआ है, और आज भी पता ऐसा हुआ है, इसलिए ये कांड हुआ है, ये युद्ध हुआ है, और ये लीला हुई है। ये दो चीजें क्या निकल के आती हैं इससे, जो चैप्टर 4 में था? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये प्रश्न का थोड़ा उत्तर देना चाहती हूँ। जो दुर्योधन था वो बचपन से ही द्वेषी था, और उसकी जो संगत थी, मामा या पिता, सब कुछ जो गलत ही देखते आ रहा था,
बचपन से उसे ऐसी संगति मिली कि वहां भक्ति का कोई ही अभिप्राय नहीं था। यहाँ तक कि गुरु द्रोण के आचार्य जी के उसमें रहकर शिक्षा लेने के बावजूद, भीष्म पितामह के बावजूद, विष्णु परम भक्त होने के बावजूद भी उनमें भक्ति का कोई गुण नहीं आया था, क्योंकि उनके अंदर अधर्म ही थे। बचपन से ही उन्होंने मारने का प्रयत्न किया सब कुछ। जहाँ पर अगर अधर्म नहीं होगा तो भगवान धर्म की स्थापना कैसे करेंगे? भगवान की यही लीला है ना, अधर्म धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी इंद्रजीत प्रभु जी। मेरा निवेदन ये है कि भगवान कहते हैं कि मैं आत्म भक्त हैं, जो मेरे भक्त हैं मैं उनको ही सुलभ रहता हूँ, और जो माया से अगर जो मेरे भक्त नहीं है वो माया से, मेरी बहिरंगा संग से, शक्ति से आच्छादित रहते हैं, वो मुझे कभी पहचान नहीं पाते, क्योंकि दुर्योधन और उनकी सब सभा जो थी माया से आच्छादित थी, इसलिए उनको दुर्योधन, धृतराष्ट्र कोई भी भगवान के रूप में पहचान नहीं पाते थे। उन्हें एक सामान्य योग पुरुष मानते थे, भगवान के रूप में उनका को नहीं पहचानते थे, इसलिए उन पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि भगवान ने उनको माया से आच्छादित कर रखा था। सभी ने सही आंसर बताया है, किसी का गलत नहीं है, लेकिन बड़ा सब्जेक्टिव बताया। मतलब जो हमें बेस समझना है वो बेस क्या है, जो आचार्य लोग बताते हैं। आप इसमें देखेंगे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें आता है ध्यायतो विषयांकुत्सा संगत से पूजायते। क्या था? एक चीज पकड़ेंगे, धृतराष्ट्र को आसक्ति थी। तो इसमें क्या आता है, आचार्य बोलते हैं जहां आसक्ति होगी वहां भक्ति नहीं आएगी। पहली बात, आप आसक्ति अगर करते रहिए, चाहे आप माला चैंट करिए, चाहे आप कुछ भी करिए, अगर आसक्ति है, भौतिक आसक्ति है, तो आपको भक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए धृतराष्ट्र को भक्ति नहीं मिली। लेकिन जैसे ही उनका विनाश हो गया और वो जब वो युधिष्ठिर महाराज के यहाँ रह रहे थे, तो विदुर महाराज ने पहले भी बहुत समझाया। विदुर महाराज ने युद्ध में भाग नहीं लिया, वो न्यूट्रल रहे। पहले बहुत समझाया, समझ में नहीं आया, ठीक, क्योंकि आसक्ति बहुत ज्यादा थी। लेकिन आसक्ति क्या थी, कोई बताएगा क्या आसक्ति थी? राजपाट, रुपया, पैसा, क्या आसक्ति थी? उसके बाद क्या हुआ ऐसा? पुत्र अभी मोह क्लियर हो था, जाएगा। पुत्र को राजा बनाने के लिए। और उसको सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जो हक था वो मारा गया। अगर मैं अंधा न होता तो मैं ही राजा बनता, और मेरा ही वास्तविक हक है, दुर्योधन ही मेरा वारिस है। और जबकि पांडु को पचा नहीं पाया वो, तो वो आसक्ति अपने बेटे पर ही था, किसी भी तरह से वो मेरा एन केन प्रकार राजा बनी जाए। उसका संपत्ति से मोह ज्यादा था, उसका धन संपत्ति से ज्यादा था। जब उसका पुत्र मर भी गया तब भी वो नहीं चाहता था कि हम इसको छोड़ के जाए। तब विदुर समझाए कि तुम इसको क्या संभालने के लिए मरा। जब युधिष्ठिर महाराज जब वहां गए राज के, तब भी वो था कि जब भी मिले तो मैं इसको हड़प लूं। उसको धन संपत्ति से ज्यादा आसक्ति था। माताजी, धन संपत्ति उनके पास बहुत सारी थी, क्योंकि धृतराष्ट्र खुद उस पोजीशन पे बैठे हुए थे जहां पर पूरा ही प्रभाव उनके पास था, पूरा महत्व पास था, पूरा राजधर्म पूरा उनके पास था। उनकी आसक्ति सिर्फ एक थी, उनका पुत्र। उनकी आसक्ति पैसा रुपया पैसा नहीं था, उनकी आसक्ति थी पुत्र उस सिंहासन पे बैठे, जिसमें कि वो पूरा ही जो वो खुद चाहते थे वैसा उनका पुत्र बने। खुद नहीं बन पाए लेकिन पुत्र उनका बने, ये होगी आसक्ति। आसक्ति उनकी पैसे के लिए नहीं थी डायरेक्ट, उनकी थी पुत्र के लिए। जैसे ही आसक्ति चली गई, तभी मैंने बोला कि आसक्ति और भक्ति एक साथ नहीं चल सकते। जैसे ही उनके पुत्र चला गया इस धरा से, तो मतलब आसक्ति चली गई। अब आसक्ति नहीं रही, तो विदुर महाराज जो पहले प्रीचिंग करते थे तब उनके दिमाग में नहीं घुसा, क्योंकि आसक्ति सामने थी। जब आसक्ति आपके सामने, ये बड़ा समझने वाली बात है, आचार्य लोग बोलते हैं ये हम समझ नहीं पाते हैं। आसक्ति थी पुत्र, पैसा नहीं था। पूरे गीता पढ़ लो, कभी नहीं लिखा हुआ उनको पुत्र मोह था केवल। उनका पैसा कहीं नहीं लिखा, उनको ये चाहिए वो चाहिए, उनको पुत्र मोह हो गया था। आसक्ति थी, आसक्ति थी। वही विदुर महाराज, वही भगवान श्री कृष्ण, वही भीष्म पितामह, वही कृपाचार्य, वही द्रोणाचार्य समझा के मर गए। उसने वो समझ में नहीं आया धृतराष्ट्र को।
लेकिन जब वो आसक्ति क्या थी, आसक्ति चली गई हमारे पास से, जब आसक्ति चली जाएगी तो हमें कोई भी माता, कोई भी प्रभु जो वैष्णव है बोलेगा, हमें तुरंत भक्ति आ जाएगी। तो हमें आसक्ति पहले छोड़नी है, भक्ति ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो जैसे ही आसक्ति चली गई, उनका पुत्र चला गया, तो क्या हुआ, वही विदुर महाराज थे, उन्होंने दोबारा प्रीचिंग की, दोबारा समझाया। तो इससे दो चीजें पता चलती हैं। आचार्य लोग बताते हैं कि हमें प्रीचिंग कभी नहीं छोड़नी है, हमें प्रीचिंग नहीं छोड़नी है, भले गैप हो जाए, थोड़ा थोड़ा बोलें, लेकिन हमें लगातार ट्राई करते रहना चाहिए, जैसे विदुर महाराज ने किया धृतराष्ट्र पे। दूसरा, हमें आसक्ति छोड़ने, हमारा बेस जो है, हमारा जो बेस है जो हमें भक्ति में नहीं बढ़ने देता, वो है आसक्ति। आसक्ति हम जैसे ही छोड़ देंगे तो वही पर्सन आएगा बताने। कोई माता जी हमारे पास आई कि भगवान श्री कृष्ण का ये है, गीता पढ़ लो, ये कर लो, क्लास ले लो, ये ले लो, नहीं सुनेंगे, उन्हें आसक्ति है। लेकिन जैसे ही आसक्ति खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिक भक्ति आ जाएगी। तो ये पुण्य और पाप जैसा होता है ना, कि पुण्य बढ़ रहा पाप बढ़ रहा, वैसे ही है। आसक्ति आपको भक्ति में नहीं आने देगी। आप चैंटिंग कर रहे हैं, वो क्वालिटी के साथ नहीं होगी, मन आपका भागेगा, आप प्रसादम ढंग से पा नहीं पाएंगे, आप मंगल आरती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आसक्ति कहीं है, दिमाग भटकता रहेगा, वहीं जाता रहेगा सुबह सुबह। ठीक है, तो ये है कि इससे दो समझ में आते हैं कि आसक्ति आपको हटानी है बिल्कुल ही, तो आपको भक्ति आएगी, आप भगवान से जुड़ पाएंगे। जो गुरु या साधु या छात्र या वैष्णव माता जी और प्रभु जी आपको अप्रोच कर रहे होंगे भगवान कृष्ण, कैसे कुछ माता जी का एक्सपीरियंस भी होगा कि अपने प्रभु जी को बता रहे होंगे, अपने बहन को बता रहे होंगे, अपने रिश्तेदार को बता रहे, आस पड़ोस में बता रहे होंगे कि हम ऐसा करते हैं, ऐसा जुड़ जाओ। वो नहीं जुड़ते होंगे, फिर बोलते होंगे नहीं रहने दो, बहुत दिमाग खा लिया, अब नहीं हो सकता, ऐसा उनके दिमाग में नहीं घुस रहा है। वो इसलिए नहीं, उनके दिमाग में घुसेगा भी नहीं, क्योंकि उन्हें आसक्ति है। पहले वो आसक्ति जैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे साथ एग्जाम्पल है, एविडेंस है। कौन एविडेंस है हमारे साथ? एविडेंस है विदुर महाराज, हमारे साथ एविडेंस है धृतराष्ट्र, हमारे सामने है दुर्योधन, हमारे साथ है भीष्म पितामह, हमारे साथ सामने है द्रोणाचार्य। ये हमारे सामने एविडेंस है, इसी का आचार बोलते हैं। तो इससे क्या सीखने को मिलता है, हम आसक्ति अगर खत्म कर देंगे तो हमारी भक्ति ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। हम भक्ति जितनी चाहे बढ़ाना चाहें, वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आसक्ति उसको ऑटोमेटिक कम कर देगी। वैसे ही जैसे चीनी हम डालते जा रहे हैं और पानी भी बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो मीठा नहीं होगा। वैसे ही हमें बराबर नहीं चलना है, हमें भक्ति बढ़ानी है तो आसक्ति कम करनी है, और प्रीचिंग कभी नहीं छोड़नी है। हरे कृष्णा, ये दो चीजें समझ में आनी चाहिए। मेरे ठीक है, साथ में प्रभु जी होता है, मैं जिसको भी बताती हूँ मुझसे बात करना ही छोड़ देता है। कोई बात, कोई माता जी नहीं, वो आसक्ति इसलिए छोड़ दिया, आप अपना कर्म प्रीचिंग नहीं छोड़िए, क्योंकि हमें लीला से भी पता चलता है, वाणी से भी पता चलता है, भगवान ने भी नहीं छोड़ा, विदुर महाराज ने भी नहीं छोड़ा। यही मैं सुनती हूँ सब, इसीलिए सोचती हूँ मुझसे अब कोई रिश्तेदार बात नहीं करना चाहते, मुझसे सभी बात करना बंद कर दिए। से उनकी आसक्ति छुड़वाइए, आप आसक्ति कम हो जाएगी, वैसे ही करें, वैसे ही वो करेंगे। आप अगर इसके आगे प्रश्न पूछेंगे यही कि हम ऐसा क्या बोलें कि वो सुन लें, हम कैसा बोलते हैं, इसलिए तो इसलिए आपने सुना होगा, सुना प्रश्न आता है, बाद में इसका करेंगे कि इस्कॉन को कोई कथा भागवत के लिए नहीं बुलाता है। सुना आपने आज तक कोई इस्कॉन का आचार्य हमारे बगल में कथा भागवत करने आया है? नहीं कोई बता दे। नहीं लेकिन आते हैं सुधांशु कोई। लेकिन सुधांशु महाराज और आचार्य, हरे कृष्णा। हाँ, चलो आगे प्रेजेंटेशन लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए चलिए चलिए। हरे कृष्णा। जिग्ना माता जी, जिग्ना श्री पटेल माता जी को। माता जी मुझे स्टार्ट करना आपको बनाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा I माता cannot share screen. हरे मुझे तो कृष्णा। कुछ नहीं अलका दिख रहा है। माता जी स्टार्ट करें क्या? प्रभु जी स्टार्ट करें? पीपीटी हाँ, शेयर नहीं। हर्षा किसी के दो माता जी डिवाइस पटेल JIA को पीपीटी शेयर करनी है। पटेल, प्रभु जी नीचे है पटेल LGIA, पटेल GIA। माता जी हैंड रेस नहीं किया, कंटिन्यूअस लिखा हुआ है प्रभु जी, पटेल JIA।
जिया पटेल। क्या पटेल जिया? नहीं, पटेल जिया। पटेल जिया, KLMNOP। पी में देखिए प्रभु जी। हाँ, पटेल जिया। माता जी, एक ही नाम रखो, एक ही जैसा, बार बार क्यों चेंज कर रही हैं? सकती है ये नाम से। उनका शायद ये लैपटॉप का नाम है कुछ, आईडी। हाँ, स्टार्ट करिए अलका माता जी। हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हम सभी आपका ग्रुप सी से स्वागत करते हैं। यह हमारी 7th प्रेजेंटेशन है जिसे जिग्ना माता जी आरंभ करेंगी। हरे कृष्णा जिग्ना माता जी। हरे कृष्णा जिग्ना माता जी। माता जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्ण जिग्ना माता जी, अनम्यूट हो जाएं। जिग्ना माता जी। जिग्ना माता जी आप लीव हो चुके हैं आपकी सेकेंड आईडी से, जिग्ना श्री पटेल से। हरे कृष्ण माता जी, कैन यू हियर मी? जी जी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण, आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्या हुआ। आपको शुरू स्क्रीन करिए, स्क्रीन शुरू दिख रही करिए। है माता जी? जी जी माता जी। ओके, आई एम सॉरी प्रभु जी, मुझे माफ कीजिएगा। तो मैं फिर से शुरू करती हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज मेरा टास्क था भगवत गीता के अध्याय 4 से श्लोका 1 और 2 के संदर्भ में उन मूल्यों की पहचान करना जिन्हें श्रील प्रभुपाद के मिशन को पूरा करने के लिए हम महत्वपूर्ण मानते हैं। अध्याय 4 श्लोका 1 और भगवत गीता से हम समझते हैं कि गुरु परंपरा कितनी आवश्यक है। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु के महत्व को समझना चाहिए। स्वयं भगवान ने इस परंपरा का शुभारंभ किया था, जो इस संसार के सर्वप्रथम गुरु है। जैसा कि हमने श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 1 और श्लोका 1 में पढ़ा है, तेने भ्रम्य यदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। मतलब भगवान ने सर्वप्रथम सृष्टि में सबसे पहले जन्मे ब्रह्मा के हृदय में बैठकर उन्हें ज्ञान दिया था और ब्रह्मा से ये परंपरा निरंतर चलती रही है। 4.2 में भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि समय के साथ यह ज्ञान विलुप्त हो गया था, परंतु हम जानते हैं कि मानवता को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे पुनर्जीवित किया। अधिकांश भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की उस भविष्यवाणी से अवगत है जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का आधार है। मेरे लिए श्रील प्रभुपाद का ये मिशन, उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि श्रील प्रभुपाद ने भागवत गीता को जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करना तय किया और उन्होंने ये बात को सुनिश्चित किया कि भागवत गीता का सार्वभौमिक संदेश विकृत न हो। इसके साथ उनके मिशन का केंद्र केवल भक्ति योग और भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अभ्यास ही था। यह निस्वार्थ भावना मुझे अत्यंत प्रोत्साहित करती है। श्रील प्रभुपाद ने सांस्कृतिक और राष्ट्रीय सीमा को पार करते हुए भक्तों का एक विश्वव्यापी समुदाय बनाने के लिए इस्कॉन की स्थापना की। इन्होंने शैक्षिक माध्यम द्वारा ग्रंथों का अनुवाद और वितरण को भी प्राथमिकता दी। श्रील प्रभुपाद ने अपने मिशन के विभिन्न पहलुओं पर जोर देने के लिए भगवत गीता के अलग अलग श्लोकों को अक्सर संबोधित किया। ऐसे कुछ श्लोक हैं जैसे कि 2.13, 4.9, 4.34,
9.34 and 18.66। ये मिशन भगवत गीता की शिक्षाओं में गहराई से निहित है, जिसका उद्देश्य इस पवित्र पाठ के लिए कालातीत ज्ञान को वैश्विक दर्शकों तक फैलाना है। अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन यही समाप्त करती हूँ और अलका माता जी से अनुरोध करती हूँ कि ग्रुप सी की पीपीटी को आगे बढ़ाए। हरे कृष्णा। माता जी जिग्ना माता जी स्क्रीन शेयर पीपीटी करें। स्टार्ट करें। जी जी, नेक्स्ट, राइट। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। आज का मेरा प्रश्न है, भगवत गीता के प्रसार का इतिहास श्लोकों और अभिप्रायों के संदर्भ में प्रस्तुत करें। यह अमर योग विद्या का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। भगवान द्वारा जब यह इतिहास सूर्यलोक के राजा सूर्यदेव को दिया गया और फिर संपूर्ण लोकों के राजा, क्योंकि वह इस ज्ञान को प्रजा तक पहुंचा सके और शासन कर सके। मानव जीवन का उद्देश्य है भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को समझकर आध्यात्मिक ज्ञान का विकास करना, अर्थात सारे राज्य के शासन अध्यक्ष का कार्य है कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रसार करना और प्रजा का कार्य है सफल मार्ग का अनुसरण करना। सूर्य देव सौर मंडल के उद्गम है, सौर मंडल से उद्गम है और यह ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि मैं उन श्री भगवान की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है, जिनके आदेश से सूर्य देव को ऊर्जा और ऊष्मा धारण हुई है। यह सूर्य देव भगवान के नेत्र तुल्य है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और जो अनंत काल से चला आ रहा है। त्रेता युग में यह ज्ञान विवस्वान ने मनु अर्थात मनुष्य के जनक व मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था, जो पृथ्वी के शासक हैं। कलयुग की पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है और इससे पूर्व द्वापर युग की आयु 8 लाख वर्ष की थी। इससे पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष का था और 5,000 वर्ष का कलयुग बीत चुका है। वर्तमान मनु की आयु 30 करोड़ 53 लाख है, अर्थात अनुमानित गीता का ज्ञान कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले का है। इस तरह भगवान ने यह ज्ञान 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन को पुनः दिया था, क्योंकि वह भी सूर्यवंशी थे। अतः यह ज्ञान गुरु परंपरा से यथारूप ग्रहण किया गया है। राज ऋषियों ने इस विधि को समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई थी, अतः विज्ञान यथा रूप में लिप्त हो गया था। इसलिए भगवान ने यह ज्ञान अर्जुन को दिया, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवत गीता के इस परम ज्ञान से लाभान्वित हो। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी मैं सुकन्या माता जी से अनुरोध करूंगी कि वह अपनी प्रस्तुति आरंभ करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है, इस्कॉन का वर्तमान और भविष्य के राजाओं और शासकों को भगवत गीता प्रदान करना कितना प्रासंगिक है? इस बात का उत्तर देते हुए मैं भगवत गीता के 4थे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों का संदर्भ देना चाहूंगी। समस्त शास्त्रों का सार जिस एक दिव्य ग्रंथ में निहित है, वही भगवत गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि उपाधि से भूषित है। प्रजा पालन के लिए जिस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है, उसी प्रकार का ज्ञान भगवान ने विशेष रूप से शासक समाज के मार्गदर्शन के लिए दिया है भगवत गीता में। इस ग्रंथ में भगवान ने यह परिभाषित किया है कि कैसे मनुष्य समाज एक दूसरे के साथ सद्भाव रख के शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हुए अंत में परम गति को प्राप्त हो सके। एक आदर्श राजा अपने प्रजा का प्रतिपालन ठीक उसी तरह से करता है जैसे एक पिता अपने संतानों का। एक शासक का सफल होना इस बात पर निर्भर करता है कि कैसे वो अपने प्रजा को जड़ बंधन से मुक्त करके मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जा सके, और ईश्वर से जुड़े बिना यह कार्य असंभव है। इसीलिए एक राजा को भगवत गीता में वर्णित कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को यथा रूप से प्रयोग करना होगा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जिसका आजीवन अनुशीलन करके प्रजा अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। आज के समय में इस प्रकार के पथ प्रदर्शन के लिए विश्व की प्रसिद्ध गुरु परंपरा से चली आई विश्वस्त संस्था इस्कॉन ने भगवत गीता राजाओं तथा शासकों को प्रदान किए जाने पर जोर दिया है, क्योंकि जीवात्मा के साथ परमात्मा के शाश्वत संबंध पर आधारित
इस कालातीत ज्ञान को जिस रूप में भगवान ने दिया है ठीक उसी रूप में ग्रहण करना अनिवार्य है। परम पिता ने अपने आशीर्वाद के रूप में यह ज्ञान अपने संतानों के हृदय में प्रज्वलित करने को कहा है ताकि वे इस ज्ञान का सर्वाधिक लाभ उठा सके। हरे कृष्णा, मेरी प्रस्तुति यहीं पे समाप्त होती है और मैं अब मोनिका माता जी से आग्रह करूंगी कि वे प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। आज मेरा प्रश्न है कि अपने शब्दों में श्लोक 4.5 to 9 के छंदों में संदर्भ में कृष्ण की उपस्थिति और गतिविधियों की प्रकृति और उद्देश्यों की व्याख्या करें। भगवान श्री कृष्ण अद्वैत, अच्युत तथा अनादि है, किंतु फिर भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य, नव यौवन युक्त रहते हैं। वेदों में कहा गया कि भगवान अद्वैत होते हुए असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। इन सारे रूपों को एक विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ सकते हैं। जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं। शरीर परिवर्तन के साथ ही जीवात्मा सब कुछ भूल जाती है, परंतु श्री कृष्ण को सब स्मरण रहता है क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं है। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। अवतार कई तरह के होते हैं, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अपने भक्तों को उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों के प्रसन्न करना है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार है, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया। भगवान का ये अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी कृपा से उद्धार करता है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वे भव बंधन से मुक्त होकर उनके धाम को प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्णा भावनामृत का अनुशीलन करे। मैं यहाँ पर अपनी जीवा को विराम देते हुए अब उर्मिला माता जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपनी अगली प्रस्तुति आरंभ करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है भगवत गीता 4.10 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में आध्यात्मिक प्रगति में 3 प्रकार की बाधाएं और उनसे मुक्त होने की व्याख्या करें। असक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जो लोग देहात्म बुद्धि में असक्त होते हैं वे भौतिकता में इतने तल्लीन होते हैं कि उनके लिए समझ पाना असंभव होता है कि भगवान निराकार नहीं अपितु उनका दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंद है। भौतिकवादी पुरुष भौतिकता में इतना तल्लीन होते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति पाने के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। भौतिकवादियों को जब यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होते हैं तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। अपूर्ण ज्ञान के होने के कारण मायावादी भय की अवस्था में रहते हैं। जो लोग आध्यात्मिक जीवन को नहीं समझ पाते हैं वे दार्शनिक चिंता की विकृत संगति के कारण क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे लोग जीवन की रोगाण अवस्था में होते हैं। वे भौतिकता में इतने असक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर ध्यान नहीं दे पाते। कुछ लोग निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतन से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। मनुष्य की 3 अवस्थाएं आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्ति पाने के लिए साधु संग, गुरु की शरण ग्रहण करना, गुरु द्वारा बताए गए नियमों व विधि विधानों का पालन करना। जीवन की इन 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए और भक्ति में जीवन के नियमों तथा विधि विधानों का पालन करना चाहिए। पालन कर समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य अंत में भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। मेरा अगला प्रश्न है श्रील प्रभुपाद की बीजी 4.35 की व्याख्या की तुलना उसी विषय की मायावादी व्याख्या से करें। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है।
मायावादी लोग सोचते हैं कि परम ब्रह्म तो निराकार है, लेकिन आध्यात्मिकवादी बताते हैं कि निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं, उनके लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार हैं और इस प्रकार सारे जीव कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी इस परम सत्य को नहीं समझ पाते। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से अवगत हैं, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के विभिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त मात्र हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके जीव कृष्ण भावना अमृत सेवा में लग सकता है तो वह माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित हो जाता है और वह अपने आप को अपना अस्तित्व पृथक समझने लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यही समाप्त करती हूँ और सीमा माता जी से अनुरोध करती हूँ कि वैसे आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। आज का मेरा क्वेश्चन है, भगवत गीता अध्याय 4 से कम 3 कथनों पर चर्चा करें और प्रभुपाद जी की मनोदशा और मिशन के बारे में मिशन को दर्शाते हैं। जैसे भगवान अपना आदर्श प्रस्तुत करते हैं, वैसे ही उनके शुभ भक्त भी अपना आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने किया। उनका मिशन था कि सभी को इस बात से अवगत करवाना कि जीवर सब रूप होए नित्य कृष्णदास। श्रील प्रभुपाद जी की मनोदशा थी कि उन्होंने जो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया वह जन जन तक पहुंचे, और उनका मिशन था कि प्रकृति के तीनों गुणों के प्रति अनासक्त होकर मनुष्य अपना कर्म को अकर्म बनाए। अध्याय 4 से प्रभुपाद जी की मनोदशा और मिशन यह समझ में आता है कि गुण, कर्म, यज्ञ, भक्ति कैसे ठीक से करके हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रकृति के तीन गुणों में से जीव को सतोगुण में रहकर कर्म करने चाहिए ताकि वह सतोगुण से ऊपर उठ सके। 3 तरह के कर्म में जीव को अकर्म करने से सभी कार्य फलों से वह मुक्त हो जाता है। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान में यज्ञ। ज्ञान में यज्ञ इसमें से श्रेष्ठ है। इसके द्वारा जीव भौतिक जगत के भव बंधन में नहीं बंधता। मनुष्य योनि ही एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा जीव ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अर्थात जो भगवत गीता की शिक्षा को उसी रूप में पालन करता है जैसे भगवान ने दिया। वह जीव ज्ञान रूपी नाव में बैठकर भव सागर को पार कर लेता है। गुरु एक कुशल तैराकी की तरह संघर्षशील तैरने वालों को पार लगा देते हैं। इसीलिए गुरु सबसे बड़े रक्षक हैं। गुरु साधु शास्त्र द्वारा ही दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जाए, यही प्रभुपाद जी का मिशन था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अब मैं यहीं पे विराम देती हूँ और जिग्ना माता जी से अनुरोध करूंगी कि वह वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ पीपीटी को समाप्त करें। धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। आज खुशी है कि सारी प्रेजेंटेशन टाइम से हुई और टाइम से खत्म हो गया, नहीं तो 10 साढ़े 10 तक वही चलता। फिर इसमें क्या होता है, फिर प्रश्न जो है वो फिर ढंग से नहीं हो पाते हैं अच्छे से। तो प्रस्तुति है वो अपने टाइम से ही होनी चाहिए, क्योंकि हमें सरवण ज्यादा करना है एक दूसरे का, और उससे ज्यादा हमें भगवान की बाणी और लीला को समझना है। और कोशिश करें कि
हम अपने आप करें और उसको बगैर देखे और बगैर कहीं पे लिखे से अपने मन से बोलें। भगवान कृपा से ऐसा किसी को अगर दिक्कत है, प्रभुपाद से रिक्वेस्ट करिए कि हमें इतना सद्बुद्धि दें कि हमें वो याद बना रहे और हम अपनी भाषा में बोल पाए, तो और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो सुकन्या माता जी ने और निष्ठावती माता जी ने जो प्रस्तुति दी, उसमें सबका अगर देखा जाए तो ये आता है जो हमने पहले भी बोला कि अगर हम कृष्ण भावना भावित बोल रहे हैं, हमें जुड़ना है, हमें आसक्ति नहीं रखनी है, तो इसमें एक ये आता है कि हमारे सुना होगा कि भागवत करने आ रहे हैं, कथा बैठ रही है, ये महाराज आ रहे हैं, वो महाराज आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए, जो भागवत है वो इस्कॉन ही बहुत अच्छी सिखा रहा है। पूरी भागवत एनडी प्रभु जी कहते हैं 20 साल तक चलेगी अगर आप ढंग से पढ़ते रहेंगे। वो 7 दिन में भागवत करके चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये बताइए, ये प्रश्न अकेला ही प्रश्न है और प्रैक्टिकल अप्रोच पे है कि आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस्कॉन के जो प्रीचर हैं, आचार्य हैं, उनको कभी आपके रिलेटिव ने, आस पड़ोस में किसी नेता ने या जो भी कथा या भागवत करवाते हैं, कभी नहीं बुलाया। उसका क्या रीजन है, क्यों नहीं बुलाते हैं? हम इतना अच्छा कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, शुद्ध भक्त हैं, माला जप रहे हैं, लोग हमें तिलक लगा के देख भी रहे हैं, प्रचार प्रसार भी हो रहा है, बहुत से विदेशों में भी है, सबसे आगे हैं भगवान श्री कृष्ण की जो प्रचार है। लेकिन उसके बाद भी कोई बुलाता नहीं है, ऐसा क्यों? प्रभु जी मैं बोल सकती हूँ? हम क्यों माता जी, किसने मना किया आपको? प्रभु जी मुझे यहाँ ऐसा लगता है, मैं जहाँ हूँ वहाँ के हमने एक बार यहाँ वॉटफोर्ड के हरे कृष्ण टेम्पल में जाके इंक्वायरी की थी, जहाँ वो लोग श्रीमद् भागवतम के सेट्स लेके आते हैं, प्रचार करते हैं, भगवत गीता लेके आते हैं और हमारे घर पे सत्संग करते हैं। तो मैंने ऐसी रिक्वेस्ट रखी कि मेरे सास की बरसी थी, तो उन लोगों ने सबने कह दिया कि नहीं करना। तो उनका रीजन ये था कि हम लोग यानी कि इस्कॉन वाले ना बहुत डायरेक्ट बोलते हैं। वो कहते हैं क्योंकि उनसे किसी से सच नहीं सुना जाता और उनको ना वो बनी बनाई बातें वो टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं, वो यूट्यूब पे जो बनाते हैं वो सब कुछ वो सब पसंद है। वो जो फिक्शन है सारा वो पसंद है, तो जो फैक्ट नहीं है वो सुनना नहीं चाहते वो लोग। ये मेरा मेरा अपना अभिप्राय है। सही बोला है, बोला है, सही बोला है। अभी और आने देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ अ, बोलिए सुनीता जी। इस्कॉन के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, जैसे कि हमें 4 जो थंब रूल्स फॉलो करने ही करने हैं। तो इस तरह की चीजें जो बाहर वाले होते हैं वो ज्यादा कमर्शियल होते हैं। उनको ये है कि अपना मार्केटिंग करना है और लोगों को इकट्ठा करना है, एक बिजनेस जैसा बना दिया। तो जो वो ऑथेंटिसिटी है वो गायब है, क्योंकि जैसा पब्लिक डिमांड है वो वैसे ही चीजों को पेश करते हैं। और इस्कॉन जो है इकलौता ऐसा संस्था है जो डायरेक्ट गुरु परंपरा से चली आई है, और इसमें भगवान का जो गूढ़ ज्ञान है और वो जो हाई स्टैंडर्ड्स है वो लोगों के लिए, सभी के लिए फॉलो करना संभव नहीं है। लोग क्या चाहते हैं, इजी शॉर्टकट वे में कैसे चीजें अकम्प्लिश हो जाए। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है, एनर्जी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। तो ये लोग इस्कॉन वालों को इसीलिए नहीं पहुंचाते, क्योंकि इस्कॉन वाले जो है वो वैसे सेटल नहीं होंगे, जो ऑथेंटिक चीज है वही बोलेंगे। जैसे कि माताओं के बारे में बोलेंगे कि आपको, जैसे कि मैंने एक सर ये भागवतम से थोड़ा सा मैं अलग भी बोल रही हूँ। जैसे कि मैंने अमोघ लीला प्रभु का कोई इंटरव्यू सुना था, तो उसमें उन्होंने निंदा की थी कि जैसे कि लोग लिव इन रिलेशनशिप वगैरह करते हैं और माता जी इसके कपड़ों के बारे में। तो वो सब चीजें ना लोगों को सुनना पसंद नहीं है, वो अपने इच्छा के हिसाब से सुनना चाहते हैं। तो वो चीजें जो लोग पेश करेंगे उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगा।
और इस्कॉन जो है जो वो एकदम आदि जो वैदिक ज्ञान है उसको पेश करता है। तो आई थिंक इसीलिए इस्कॉन की पॉपुलैरिटी जो है इस मामले में थोड़ी कम है। तो आपने भी वही बोला जो प्रेल माता जी ने बोला है। हरे कृष्णा सही प्रभु जी। बोला, और समझने की जरूरत है। हरे जी कृष्णा प्रभु जी। हाँ, जी बोलिए। बोलिए। मेरा अनुभव ये है कि ऐसा वर्ग भी है जो भागवतम का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, परंतु मेरे नोटिस में तो अभी पहली बार ये जानकारी आ रही कि इस्कॉन वाले भागवतम का एक सामूहिक आयोजन जिस तरह से होता है 7 दिन का या कोई एक शॉर्ट करते हैं। यदि ऐसा कुछ है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो भागवतम के गूढ़ तत्व को समझना चाहते हैं और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या वाकई इस तरह का कोई संघ है, संगठन जो भागवतम का कथा का आयोजन करता है? हरे कृष्ण। नहीं है, लेकिन आप सहन कर नहीं पाएंगे। जो लोग आएंगे वो भी भाग जाएंगे, या तो आप ही को पकड़ लेंगे वो। ट्रू ट्रू प्रभु जी। वो अभी बताएंगे क्यों ऐसा होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी इसका ये रीजन हो सकता है क्योंकि इस्कॉन में तो 7 दिन की भागवतम नहीं पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो एकदम डीप जो जो गुड रहस्य है वो बताना चाहते हैं कृष्णा का। वो ऊपर ऊपर का जो सिर्फ कैंटो 10 के से ही नहीं सब कुछ लेके, जैसे और जगह भागवतम होती है तो उसके अंदर इतना डिटेलिंग में नहीं जाते वो लोग, और स्पेशली वो ऐसा पार्ट टच करते हैं जिसमें लोग आनंद लेते हैं और नॉलेज नहीं देते वो। लेकिन इस्कॉन में क्या है कि इस्कॉन में नॉलेज ज्यादा और एंटरटेनमेंट कम है। तो ये भी वजह है प्रभु जी, क्योंकि 7 दिन में भागवतम पॉसिबल नहीं है। नहीं माता जी, वो नहीं है, लेकिन वो पहले भी प्रभु कह जी देंगे कि 7 दिन में नहीं 20 साल में हो पाएगी, हम इतनी ही बता पाएंगे। तब भी नहीं बुलाएंगे लोग। प्रभु जी, ये मेरा मानना है कि 90% लोग जो है वो भागवत गीता के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि अ, अर्जुन बहुत पुण्य आत्मा था और दुर्योधन पापी था, दोनों में भयंकर लड़ाई हुआ और 5 आदमी जो है वो 100 आदमी पे विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन वो जैसे कि वो इस बात से अवगत नहीं है कि 12 लाख पहले जो ज्ञान जो है वो 5,000 पहले दिया गया, उसी को जो है इस्कॉन रिपीट कर रही है। 90% लोग है कि बस पांडव जो है अर्जुन पे हावी हो गया और अर्जुन को जो है खत्म कर दिया। कौरव जो था वो पापी था और अर्जुन पुण्यात्मा था। मैक्सिमम लोग है कि मैं अर्जुन हूँ, आप दुर्योधन है, इसी तरह की पॉलिसी है। वो 12 लाख पुराना ज्ञान जो है अब नेक्स्ट जनरेशन को देना है, ऐसी धारणा नहीं है। और कोई ऐड करना चाहता है? अ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। जी प्रभु जी मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग हैं वो भौतिकता में इतना मतलब इतना ज्यादा है कि मतलब वो आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ इतना मतलब जानना नहीं चाहते उसमें। मतलब अगर वो अ, नहीं माता जी, वो जगराता तो करा ही रहे ना, कथा भागवत तो बैठा ही रहे, स्पिरिचुअल तो आध्यात्मिक तो करा ही रहे हैं, लेकिन इस्कॉन से नहीं नहीं कराते प्रभु, हैं। जो इस्कॉन से नहीं कराते प्रभु जी, वो अपनी इच्छा के अनुसार कराते हैं ना, जैसे वो चाहते हैं। जैसे कि इस्कॉन में तो मतलब जैसे बहुत डीपली ज्ञान दिया जाता है, लेकिन वो अपनी इच्छा के अनुसार कराना चाहते हैं कि जिस टाइप से उनका वो उसमें एंजॉयमेंट भी चाहते हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर हुई है अभी भागवतम, तो प्रभु जी उसमें वो क्या करते हैं, वो 8 बजे तो उनका सुबह आरती ही होती है। अब जैसे इस्कॉन वालों का है सुबह 4:30 बजे मंगला आरती होती है, तो सारे लोग तो नहीं आ पाएंगे। 8 बजे भी लोग यहाँ पे बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत जल्दी हो गया, इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। तो लोग क्या चाहते हैं कि वो उनकी इच्छा के अनुसार हो, जिस टाइम से वो चाहते हैं वो अपने हिसाब से चाहते हैं। सुबह में कोई जल्दी नहीं उठता, 8 बजे जाके कीर्तन हो रहा है उसमें भी वो ना बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके जाते हैं। मैंने अभी देखा यहाँ पर हुआ था, तो उसमें भी ये लगता था कि 8 बजे भी बहुत जल्दी हो रहा है। तो सब लोग जो है जी अपने हिसाब प्रभु से जी, चाहते उनका हैं। कंफर्ट जोन खत्म हो जाता है। उनको अपना कंफर्ट चाहिए,
अपने कंफर्ट के लिए चाहते हैं, और आध्यात्मिक जीवन में सब प्रभु जी वो ये सोचते हैं कि अगर हम आध्यात्मिकता में जाएंगे तो हमें ये सब छोड़ने, ऐशो आराम सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, उनको सारे कंफर्ट छोड़ने पड़ेंगे। तो वो नहीं माता अपनी जी, मतलब आसक्ति नहीं छोड़ना चाहते हैं ना प्रभु जी, भौतिक जगत से आसक्ति नहीं छोड़ना चाहते हैं, इतने वो भी कर आसक्त हैं वो। हरे कृष्ण प्रभु मंदिर। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। आप बोलिए पुण्यवती माता जी, आपकी प्रेजेंटेशन किसने दी थी, उसमें तो आप बोली नहीं। प्रभु जी अभी आई हूँ 9 बजे, 9:15 आई हूँ प्रभु जी। वो भक्ति शास्त्री का लेवल आज 5 एग्जाम का था, साढ़े एग्जाम था। 8 खत्म हुआ। हाँ जी, लेवल 5 का एग्जाम था श्लोका का, इसलिए। प्रभु जी कुछ लोग ना यहाँ पे इस्कॉन, कुछ लोग नहीं, ज्यादातर लोग जो है ना इस्कॉन को विदेशी मानते हैं, और उनकी ये धारणा रहती है कि अगर हम इनसे कुछ भी काम कराएंगे या इनको दान देंगे या मंदिर में हम कुछ भी करेंगे तो वो पैसा सारा विदेश में जाता है, उनकी ये धारणा है। तो वो ये जो है ना यहाँ के पंडितों के चक्रों में ज्यादा लगे रहते हैं कि पंडितों के आडम्बन में रह के कि यहाँ से लोगों को चाहे कितना ही धन दौलत उनको दे ले, लेकिन उनको ये रहता है कि यहाँ संतुष्टि रहती है, लेकिन उनके प्रति ये भावना रहती है कि विदेशी मंदिर है, कुछ ये भी है प्रभु जी। ये भी भ्रांति है, ये भी फैली हुई है, ये भी एक कारण है। धन्यवाद जी जी। माता जी, आपने बताया। प्रभु जी ऐसा भी था कि जब इस्कॉन थी, अभी तो सभी ऑनलाइन भी जुड़ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले लोग इस्कॉन के बारे में जानते नहीं थे ज्यादातर। जब जाने तो बोले कि एक तो संस्था है, इसके बारे में किया है, और धीरे धीरे लोग जाने, लेकिन भागवतम सुनने के लिए पूरा जो आध्यात्मिक जगत में जिसका उच्च रस का स्वादन होगा वही सुन सकेगा, नहीं तो सब कोई नहीं सुनेगा। अनिरुद्धाचार्य को सबको सुनते हैं क्योंकि उनका प्रश्नोत्तरी ज्यादा होता है, बाहर का भौतिक जगत से ज्यादा क्वेश्चन आंसर होता है, तो उसमें ज्यादा लोग जाते हैं। लेकिन जब इस्कॉन में जाएंगे तो उनका वैसा क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा, ये सब उनको नहीं मिलेगा, तो इसमें वो जाना नहीं चाहते हैं। और पहले तो इस्कॉन में था, इस्कॉन का जो प्रभु जी लोग आचार्य दिखाते नहीं है कि हम यहाँ पर ऐसे हैं, ये है वो है, ये सब यहाँ पर नहीं होता है। इसलिए लोग सोचते हैं कि पता नहीं लोग क्या है नहीं है, उसका अलग अलग तरीके से लोग समझ लेते हैं। तो इसको हम लोग के माध्यम से जब ज्यादा प्रचार होगी तो ज्यादा लोग समझेंगे, तो जानेंगे कि हाँ इस्कॉन में क्या होती है क्या नहीं होती है। बहुत लोग तो समझते भी नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। दूसरा पॉइंट ये भी है कि कई लोगों को ये भी धारणा है कि इस्कॉन वाले सिर्फ हरे कृष्णा करते हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, अन्य देवताओं को प्रोत्साहन नहीं देते, उनकी कोई पूजा उपासना नहीं करते हैं, सिर्फ वो कृष्ण के ही उपासक हैं। तो इस वजह से भी वो इस्कॉन की तरफ जो है नहीं आते। हाँ धन्यवाद, ये भी वैलिड पॉइंट माता जी ने सही बताया, ये भी एक हरे रीजन कृष्णा है। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, 2 मिनट में भी आपसे, 1 मिनट में भी आपसे लूंगा। हाँ मैं हाँ थोड़ा सा, हो सकता है कि आप लोग सहमत नहीं होंगे, मैं इन सारी चीजों से थोड़ा सा अंतर करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और पूरा तो आप बताएंगे। मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस्कॉन के इतर जो साप्ताहिक यज्ञ करते हैं, वो परीक्षित की कथा सुनने की परंपरा को का निर्वहन करते हैं, अनुसरण करते हैं। और मेरी जानकारी में ज्यादातर बहुसंख्यक, और तो नहीं कहता हूं, लेकिन बहुसंख्यक लोग ऐसे लोग होते हैं जब अंतिम अवस्था में अपने आप को, जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए यज्ञ करते हैं। और ये साप्ताहिक यज्ञ, गीता में भी कहा गया है कि यज्ञ ही भगवान है, विष्णु है, और यज्ञ को अगर यज्ञ जो प्रसन्न हो गया तो उससे उनको आशीर्वाद मिलता है। तो 7 दिन का जो यज्ञ है, उस यज्ञ में अगर योग्य कथावाचक व्यास मिल गया है, और योग्य जो भागवत पुराण का वाचक, जो विद्वान, संस्कृत का विद्वान है, जो 7 दिनों में 18,000 संभवतः, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, यही है शायद, कि ये श्लोक को 7 दिन में विधिवत नियमानुसार और बिल्कुल शुद्धता से वो वाचन करता है। और फिर वो कथा तो जो कहता है वो थोड़ा सा ज्ञान को बढ़ाने के लिए करता है,
और पूरी निष्ठा के साथ 7 दिन तक वो एक तखत पर या जमीन पर सेवन करता है, एक बार खाता है, नहीं खाता है, और फिर यज्ञ करता है, परिक्रमा करता है, लास्ट में उसका पूजन करता है, और फिर उस यज्ञ का फल भी उसको मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जो 7 दिन का वो ये इसलिए करता है कि समय किसी का भरोसा नहीं है, कब सांस निकल जाए। ऐसी स्थिति में वह अपने अंतिम अवस्था में 7 दिन का यज्ञ करके वह भागवत पुराण को सुनता है, लोगों को खिलाता पिलाता है, यथाशक्ति दक्षिणा भी देता है, दान भी करता है, जिससे उसकी पुण्य की वृद्धि हो सके। लेकिन जहां तक ये कुछ लोगों ने ये फैशन बना लिया है या अर्थ की ओर ज्यादा जा रहे हैं, और इस्कॉन का हमने बहुत ज्यादा तो कथा सुनी नहीं है, लेकिन ये सही है कि इस्कॉन ज्ञान बढ़ाता है और लोगों को कथा के इसके संदर्भ में महाभागवत के संदर्भ में ज्ञान को मतलब विस्तृत जानकारी देता है। अब वो कोई जरूरी नहीं है कि 7 दिन लगेगा कि महीने लगेगा कि 4 महीने लगेगा कि कितने दिन लगेगा, लेकिन जो तर्क है विद्वानों का, संतों का तर्क है कि भाई एक सीमित है आपकी आयु, और उस अंतिम अवस्था में अगर आपने भागवत 7 दिन की परीक्षित जैसे बन करके, आप श्रोता बन करके आपने सुना, तो निश्चित रूप से आपकी मुक्ति होगी। और ऐसे परंपरा में मैंने देखा है, सुना है, हमारे पिताजी ने भी सुना है, और हमारे गुरुजी ने कहा कि आपका समय आ गया है, अगर सुनना है तो सुन लीजिए, आगे बाद हमारा कुछ नहीं। और सही बात है कि सुनने के बाद अगले साल वो शरीर छोड़ दिए, ब्रह्मलोक हो गए। तो ये तो निश्चित रूप से जो नियम है, कम से कम 7 दिन के बाद भी जो भागवत पुराण करते हैं सारे तीर्थों को करने के बाद, और फिर जो भागवत कर लेता है और ज्यादातर अपने घर में रह करके संयमित रहता है, और उनको मैंने देखा है कि जो भागवत पुराण कहे हैं और नियमित रूप से सुना है, वो निश्चित रूप से उनकी अच्छी गति मिली है। और जहां तक इस्कॉन की बात है, अवधारणाएं जो पुण्यमती माता जी ने बताया वो भी है, लेकिन इस्कॉन का बहुत सम्मान है कि कम से कम सनातन को बुलंद करने के लिए विदेशियों को भी जोड़ा, और जोड़ा ही नहीं बल्कि आज के आधुनिक परिवेश में वो विदेशी ज्यादा हमारे सनातनी बन गए, और हम उनके नकल को करते हुए हम ज्यादा भौतिकवादी बनते चले गए, जिसके कारण हमारा सनातन का ह्रास हुआ। हम तो ये कहते हैं कि आपने बार बार ये बात कही है जो ठेस भी पहुंचती है मुझे, कि ब्राह्मण का पतन हुआ है, निश्चित रूप से पतन हुआ है। गाय का पतन जब हुआ है, और गाय और ब्राह्मण, विष्णु के मुख से ब्राह्मण और गाय और अग्नि, और ऐसी स्थिति में ब्राह्मण का पतन जरूर हुआ है, लेकिन ऐसे भी ब्राह्मण हैं जिनका आप तप और ज्ञान का लोहा मान सकते हैं, और उनको आपने देखा भी है, प्रदर्शन भी देख रहे होंगे। निश्चित रूप से हमारे इस्कॉन में भी ऐसे आचार्य और विद्वान हैं जिनका अपना ऊपर लेवल का है, उनका स्तर बहुत सुंदर है, और वो निश्चित रूप से ऊपर जा रहे हैं। हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, लेकिन एकदम से हम इनको झुठला दें कि नहीं